हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 22वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे प्रभु जी के अनुपस्थिति के कारण प्रभु जी ने हमें आज्ञा दिया कि कृपया 1 और 2 दिन आज और कल श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहें। तो आज 22वें दिन में सर्वप्रथम सारे गुरुजन, हमारे प्रभु जी, गुरुकुल के स्टूडेंट और ऑनलाइन व्यूअर्स जो भी हैं, उन सभी को श्रीमद् भागवतम में स्वागत करते हैं। तीसरा स्कंद चल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। और भगवान का भक्त होकर के हमें क्या करना है? अंते नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति होनी चाहिए। भगवान के अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान के क्या स्मरण होनी चाहिए, ये हमारी आशा रहती है। पर सोचिए कि भगवान अपने धाम जा रहे हैं, उद्धव जी कहते हैं, अरे विदुर, भगवान आपको याद कर रहे थे। विदुर जी जब ये सुनते हैं कि भगवान मेरे को याद कर रहे हैं, प्रेम से गदगद हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं, मूर्छित से होने लगते हैं। भागवतम में तो श्लोक आता है, ध्यान घते भागवते रुरोध प्रेम विवला, प्रेम में विवल हो जाने के कारण, रोमांचित हो जाने के कारण आंसू रुकते नहीं हैं। और जो उद्धव जी पूरी रात भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, उन्होंने कहा आप मैत्रेय ऋषि से जाकर के पूछिए। तो आज देखते हैं आखिर वो महाभागवत विदुर मैत्रेय ऋषि से कहां मिलते हैं, मिलने के बाद क्या प्रश्न करते हैं, जानने का आज प्रयास करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के वो अद्भुत जिसमें कथा में हम प्रवेश करें। ऐसे दो महाभागवतों के बीच में क्या चर्चा हुई। चलिए गुरु शिष्य परंपरा का आशीर्वाद लेते हुए हम भी श्रीमद् भागवतम के उस हरिद्वार नगरी में, जहां पे मैत्रेय और विदुर जी के बीच में भागवत के ऊपर चर्चा हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय में हम आए हैं। तो विदुर जी हमारे सुखदेव गोस्वामी वक्ता हैं, बता रहे हैं परीक्षित को किसकी संवाद हो रही है? मैत्रेय और विदुर की आज संवाद है। ये भागवत वास्तव में सिर्फ कथा ही है। ये कथा को सिर्फ पान करना है। पिबत भाग वसंतम रसमालयम, ऐसे भागवत के रस का पान करना है। तो देखते हैं विदुर जी कहां मिलते आखिर मैत्रेय ऋषि को। तो पहले श्लोक में कहते हैं कि गंगा के तट के किनारे, हरिद्वार के गंगा के तट के किनारे विदुर जी का मुलाकात हुआ है मैत्रेय ऋषि के साथ। और जब मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं तो यहां पे आप शब्द देखिए, अच्युत भाव सिद्ध कहा गया। किसके के लिए? वो विदुर जी के लिए। अरे जिसका भाव अच्युत में हमेशा लगा रहता है, वो विदुर जी मिल रहे हैं। किससे? मैत्रेय ऋषि से। और हम सोचते हैं थोड़ा सा भजन हो जाता है, हम सोचते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, हम अपने दम से भक्ति करेंगे,
हम अपने मन से भक्ति करेंगे, अपने तरीके से भक्ति करेंगे। यहाँ पे एक महाभागवत जा रहा है, अच्युत भाव है उसका, वो किसके पास जा रहा है? एक गुरु मैत्रेय ऋषि से जिज्ञासा कर रहा है। क्या जिज्ञासा कर रहा है? अगले श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। और क्या कर रहे हैं? विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यत उपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यद अत्ययुक्तम भगवान वदेना। कह रहे विदुर जी कि पूरी दुनिया कर्म के लगा हुआ है, सकाम कर्म कांड में लगा हुआ है। किस लिए? सुखानी, सुख की प्राप्ति के लिए। हर कोई सुख चाहता है कि ये मैं कर लूंगा, वो ये चीज करने से, ये सारे कार्य करने से, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, क्या क्या चीज आता है लोगों के पास प्लानिंग। ये लोन ले लीजिए आप सुखी रहेंगे, ये चीज करिए आप सुखी रहेंगे। लोग अलग अलग तरीके से बताते कि ये करो इससे सुख मिलेगा, ये करो उससे सुख मिलेगा, पर व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। आप किसी से पूछो कैसे हो भैया, कहेगा हम तो सुखी हैं। 5 मिनट बैठ करके बात करो तो कहेगा भैया इतना दुख है कि बताइए मत। पूरा दुनिया का दुख बताना स्टार्ट करेगा। तो हर व्यक्ति सुख की कामना कर रहा है, कोई दुख की कामना नहीं करता है, फिर भी दुख आता है। और विदुर जी कह रहे हैं अरे वो और फंसता चला जाता है, जैसे दलदल में व्यक्ति हाथ पैर हिलाता है, सोचता है मैं निकलूंगा, पर और धंसता चला जाता है। वैसे इस भौतिक जगत के चक्कर में फंसता चला जाता है। और दुख से छोड़िए, दुख तो बढ़ता चला जाता है। कैसे निकलेगा दुख से? इसीलिए पहला प्रश्न कर रहे हैं कि कृपया करके इस विषय में हमें बताइए, कि मार्गदर्शन करिए। और कह रहे भगवान, देखिए भगवान शब्द आया है, क्यों भगवान बोले हैं? हमारे आचार्य कहते हैं भगवान शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि जो महर्षि, जो ये मैत्रेय ऋषि हैं, ये व्यास देव के मित्र हैं, इनके पिता पराशर देव के मित्र हैं। अरे इनको ज्ञान है कैसे भगवान के तरफ ये लेके जा सकते, इसीलिए भगवान के भक्त को भी भगवान कभी कभी साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान का भक्त है, हरि का भक्त भगवान से अलग नहीं होता, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं, पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि कैसे जीवात्मा का कल्याण, अपना पोजीशन पहले बता रहे जीवात्मा का। प्रश्न उठ सकता है अरे कृष्ण के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? यही तो समझने की चीज है। हम जो नौसिखिया भक्त होता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा कैसे हो जाएगा, मेरा सब कुछ हो रहा है कि नहीं, हाँ मेरा भजन हो रहा है कि नहीं, दुनिया का तेल लेने में अपना बस होना चाहिए। भगवान का भक्त विदुर जी हमारे आचार्य कहते जीव गोस्वामी, फिर हम वही जीव गोस्वामी, श्रीधर गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं से लेकर के आपके पास प्रस्तुत हैं। तो हमारे जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 3-4 कारण बताते। पहला कारण, विदुर जी बहुत नम्र थे। अरे जब दुर्योधन ने उनको धक्के मार करके हस्तिनापुर से निकाल दिया था, विदुर जी चाहते तो डायरेक्ट द्वारका जा सकते थे, क्यों तीर्थों में गमन कर रहे हैं? वो सोचते अरे इसका नमक खाया है दुर्योधन का। जिस दुर्योधन ने इतने भगवान के परम वैष्णवी कौन द्रौपदी को निर्लज्ज भाव से उसको नग्न करने का प्रयास किया, मैं उसके घर में नमक खाया हूं, कैसे कृष्णा के पास जाऊं? पहले तीर्थ में जा करके अपने आप को क्या करूंगा, शुद्ध करूंगा। पर युधिष्ठिर महाराज कहते तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अरे आप तीर्थ में जा करके तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं, आपके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं, आपको तीर्थ में जाने की क्या जरूरत है? ऐसे हैं हमारे विदुर जी। अरे महाभारत में व्यासदेव कहते 7 चीजों में मैं एक चीज आपको बताऊंगा, विदुर की प्रज्ञा।
वो विदुर जिसको भगवान याद करते जाते वक्त की विदुर जैसा महान महात्मा युगों युगों में कोई एक बार आता है। हम देखेंगे मत्स्य ऋषि भी क्या बोलते हैं विदुर जी के बारे में। वो विदुर जी ह्यूमिलिटी के कारण डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं बोल रहे कि हाँ मुझे भी रास की लीला के बारे में बताइए, नहीं, वो पहले बता रहे कि क्या परिस्थिति अपने को और पूरे समाज का, कि हर व्यक्ति लगा हुआ है किसी प्रकार से, वो सोचता है कि दुख से कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आता रहता है। और विदुर जी ये भी सोच रहे थे कि उन्होंने सुना था उद्धव जी के सामने कि उद्धव जी और मैत्री ऋषि भगवान से उस समय मिले हैं जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे। तो वो विरह की भावना है, उनको लग रहा था कहीं अभी कृष्ण से पूछूंगा कृष्ण की कथा तो कहीं विरह में ये भी ना चले जाए जैसे उद्धव जी चले गए थे, तो कहीं विरह के मामले में कुछ ना बता पाए, इसलिए वो सोचे कि नहीं धीरे धीरे। तो यहाँ पे विदुर जी पहला चीज पोजीशन बता रहे और बता रहे तीसरे श्लोक में क्या करें, देखिए क्या स्थिति है हमारी, पूरा एज इट इज। इसीलिए भागवत खोल के रख देता है हमारी स्थिति को कि हम कैसे बिना शेल्टर के पड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं विदुर जी, कह रहे हैं जनस्य कृष्णा विमुखस्य देवात् अधर्मशीला सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य मोहो, अरे जनस्य कृष्णाद विमुखस्य, लोग कृष्ण के बारे में बात नहीं करना चाहते, विमुख हो गए हैं। कहते हैं कृष्ण है, कृष्ण कथा नहीं सुनना है, कुछ और बात करिए, क्या कृष्ण कृष्ण लगा हुआ है। तो कृष्ण विमुखस्य देवात, और अधर्मशीला से अधर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, हर चीज अधर्म के चीजों में, गलत गलत चीजों में सुनने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि माया के प्रभाव के कारण वो जो भगवान उनके ऊपर अनुकंपा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य कितना सुंदर उदाहरण के लिए बता भी रहे हैं यहाँ पे कि कह रहे कि जीवात्मा बिना शेल्टर के हो गया है, उसको कोई एक प्रकार का छत्र छाया नहीं मिला है। इसलिए अपने अनुवाद में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर विचरण करते हैं, किस लिए, किसी प्रकार से ये लोग संग ले लें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे साधु का कर्तव्य है वो जाता है, ये सब भागवत कृष्ण भागवत ये सब गैर श्रीमद भागवतम ऐसे क्लासों क्यों हम लोग करते हैं, इसका कारण क्या है, किसी भी प्रकार से जीवात्मा भगवान के बारे में सुने, श्रवण करे, जो कृष्ण से विमुख हो गए हैं वो फिर से हम कृष्ण की तरफ जा सके। यही कारण है, इसीलिए साधु महात्मा श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ करके अमेरिका गए कि हम भी भगवान की तरफ जुट सके। आगे कहते हैं कि अब यहां पे क्या कह रहे हैं विदुर जी, अभी पोजीशन बता दिया, अब कह रहे हैं कि कृपया करके आप क्या करिए, आप हमको भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, आप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए। क्यों दीजिए, क्योंकि जब भगवान जो हमारे भीतर है परमात्मा के रूप में, वो जब हम भक्ति के विषय में सुनते हैं तो भगवान देखते अरे ये रुचि रख रहा है मेरे बारे में जानने के लिए, वो परम सत्य को हम समझ पाते हैं। और कैसे जो सिद्धांत जिस भगवान को लोगों ने प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है विदुर जी करे कि इस पहली बार हम कोई प्राप्त करेंगे, पहले भी महात्मा लोगों ने प्राप्त किया है, वो भक्ति योग के द्वारा जो लोग शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे भक्ति योग के बारे में आप हमें बताइए। श्रील प्रभुपाद जी वही चीज फिर से बोल रहे हैं, गुरु के मुख से सुनना, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते न करिए। अरे गुरु के मुख से कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, बार बार श्रील प्रभुपाद जी यही तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का कोई एक बार श्रवण कर ले, किससे, एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से
सही रूप में अगर श्रवण करता है, भागवत का प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के हर एक पन्ने में आपको कृष्ण का दर्शन होगा, ये गारंटी है। अरे कोई आचार्य गारंटी दे रहा है, हमें तब सोचना चाहिए कि भागवत का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि कृष्ण के भक्ति का उदय हो जाए हमारे। इस प्रकार से अब वो बताने के बाद एक हिंट सा दे रहे हैं विदुर जी कि क्या आप सुनाइए, क्योंकि अभी कोई बोल सकता था भाई आपने भक्ति के बारे में पूछा, भक्ति तो बहुत चीज है, किसके बारे में, तो एक प्रकार से हिंट दे रहे हैं। और विदुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट अपनी तरफ से बता रहे कि आप क्या सुना सकते हैं। तो कहते हैं हमें वो पुरुष अवतार का क्रिएशन बताइए, वही जो हमने दूसरे स्कंद में। देखिए हर भक्त पहले यही पूछता है, क्रिएशन। श्रील प्रभुपाद जी बार बार वही लिख रहे हैं, हम जीवात्मा जो बद्ध जीवात्मा है, बहिरंग शक्ति के अंदर होने के कारण क्या है, बहिरंग शक्ति के होने के कारण, इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भगवान ने वो माया शक्ति का यूज करके कैसे ये भौतिक जगत का रचना की। तो इसीलिए विदुर जी क्या कह रहे हैं कि करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मंतंत्रो भगवान त्रयाधीशा। अभी त्रयाधीशा का श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद मतलब शब्दार्थ किया है कि तीनों लोकों के स्वामी। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि त्रयाधीशा मतलब कि जो तीन पुरुष अवतार जो हमने आपको बताया भी था, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो तीनों पुरुषों अवतार के जो स्वामी हैं कृष्ण, वो किस कारण से क्रिएशन सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है करने का, किस लिए करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख दिए हैं कि सिर्फ बद्ध जीवात्मा हुए उद्धार के लिए करते हैं, कि किसी प्रकार से जीवात्मा फिर से भगवान को प्राप्त कर ले, इसीलिए फिर से क्रिएशन बार बार करते हैं। सोचिए, सोचने वाला विषय, कभी हम अपने हाथ से बनाया हुआ घर तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, बहुत दुख होगा। भगवान बार बार क्रिएशन करते हैं, बार बार डिस्ट्रक्शन करते हैं, वेट करते हैं कि ये जीवात्मा फिर से आ जाए भगवत धाम, भगवान से आध्यात्मिक शक्ति से क्या फिर से उनके साथ प्रेम वश उनके साथ रहे। बार बार इस सृष्टि की कर्ता करते, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर क्रिएशन, फिर डिस्ट्रक्शन। तो वही पूछ रहे हैं विदुर जी की क्या आखिर हमें वो चीज बताइए कि भगवान ने क्रिएशन कैसे किया। आपने संक्षिप्त में तो मैंने सुन लिया उद्धव जी से कि भगवान क्रिएटर हैं, लेकिन अब मुझे जानना है कि क्रिएशन कैसे करते हैं। आगे बोलते हैं, कहते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज हमारे आचार्य कहते हैं कि यहाँ पे जब एक्शन की बात की जा रही है तो वो याद कर रहे हैं कि मुझे वो भी जानना है, गोवर्धन लीला विदुर जी के दिमाग में चल रहा है, कृष्ण लीला के बारे में वो भी निकलेगा, क्योंकि जो आपके मन में चल रहा होता है वही वाणी में निकलता है। कई बार लोग कहते हैं अरे कलयुग में प्रभु जी बहुत फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है? मन में कुछ भी गंदा सोचो उसका प्रभाव तो पड़ता ही नहीं है, पाप का तो मिलेगा नहीं, रिएक्शन तो मिलेगा नहीं। हम कहते हैं जो आप थिंकिंग करते हो वो फीलिंग हो जाता है, फीलिंग के बाद विलिंग में आ जाता है और एक्शन में आ जाता है, और आप जो एक्शन करते हो वो हैबिट हो जाता है, फिर वो आपका कल्चर बन जाता है और कैरेक्टर हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए विदुर जी के मन में अभी जो चल रहा है वो निकलेगा अभी। अच्युत, इसीलिए शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने क्या शब्द दिया कि अच्युत भाव सिद्ध है। अरे जो बिना अच्युत, जो कभी कृष्ण जो अच्युत है उनके भाव में जो सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं, जिनका मन हमेशा कृष्ण में लगा है, वो कृष्ण के बगैर कैसे रह सकता है? वो तो कृष्ण के बारे में पूछेगा ही। आगे पढ़ते हैं, आगे बोलते हैं कि विराट रूप। अच्छा
ये जो महाविष्णु हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दूसरे स्कंद में भी विराट रूप के बारे में, आज फिर से वही चर्चा है, क्योंकि इस बार विदुर और मैत्रेय का संवाद है। उस बार हमने देखा था ब्रह्मा और नारद का संवाद था। तो क्रिएशन फिर से यहाँ पे हम देखेंगे। तो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए वो भगवान के अवतारों के बारे में, पुरुष अवतार के बारे में, विराट रूप के बारे में। और अब पूछ ही दिए, क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कीड़म विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदय मनो न तिप्यते अपि शिन्वताम न शुश्लोक मौले चरितामृतानि। तो आप मुझे लीला अवतारों के बारे में भी बताइए। अच्छा, कोई बोल सकता था अरे आपने कृष्ण लीला सुनी है ना। कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान के उन अवतारों के बारे में बताइए। मनो न तिप्यति अपि शिन्वताम न, अरे तृप्त नहीं होता हूं मैं भगवान की लीलाओं के बारे में। ब्रह्मा जी दसम स्कंद में हम देखेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं अरे जो कहते हैं कि मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में पता है, जो कहते हैं कि भगवान के बारे में मुझे पता है, वास्तव में उन्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अरे दूसरे स्कंद में देखा था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा पूरे ब्रह्मांड को, भौतिक जगत को चूर चूर कर दो, और चूर चूर करने के बाद एक एक जो कण है परमाणु, उसका गिनना करना बैठ जाओ। सारे देवी देवता 33 करोड़, सारे असंख्य जीवात्मा, एक एक जो अणु है उसको गिनो, और अगर आप गिन भी लिए उसको भी, तो भी भगवान के लीलाओं को जो अनंत है नहीं गिन पाओगे। ये है भगवान की लीला। तृप्त नहीं होता व्यक्ति। आप देखिए न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं कल डस्टबिन में जाता है। भागवत गीता हमेशा से आता है, हमेशा नया रह जाता है, नया लगता है। पर कई बार कहते हैं प्रभु जी हम सुनते पर हमको नया नहीं क्यों लगता है, क्योंकि हम बीमार हैं अभी। इसीलिए भागवत, इसीलिए क्या बोला था सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित को याद करिए, इसी कर्ण से कान से सुनना है, सुनते रहना है। यही सुनते सुनते ये पात्र बना करके इससे सुनते रहेंगे तो पात्र भी आ जाएगा हमारे पास, फिर हमको उसमें भी रुचि आएगा भागवत में। जैसे जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है, उसको अगर शुगर दिया, शुगर कैंडी दिया, गन्ने का जूस दिया, उसको कड़वा लगता है, तो क्या गन्ने का जूस कड़वा है? नहीं, हम पीड़ित हैं। उसी प्रकार से हमको भगवान की कथाओं में रुचि इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है। हम देखेंगे विदुर जी यही प्रश्न करेंगे क्यों नहीं होती है। पर विदुर जी जैसा महाभागवत कह रहा है कि तृप्ति नहीं होती है कृष्ण की कथाओं में, इतनी आनंद है कृष्ण की कथा में। आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भगवान अधिलोकनाथ, कौन? भगवान के बारे में बोला जा रहा है कि वो अधिलोकनाथ जो सभी राजाओं लोकों के राजा हैं, वो भगवान ने आखिर ये लोकों का भी कैसे निर्माण किया? क्रिएशन पूछ रहे हैं अभी भी। 14 भुवन है ना, वो 14 भुवन का निर्माण कैसे किया? अच्छा, वो 14 भुवन में अलग अलग जगह पे कहां कहां लोग रहते हैं, वो चीज बताइए। क्या लिखे हैं? साफ साफ लिखे हैं, लोकान लोकान स लोकपालान, कि उन लोगों का जो लोकपाल है उनके बारे में बताइए। और हम थोड़ा सा क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं मार्स में कोई रहता नहीं है, मून में कोई रहता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वही तात्पर्य में कह रहे कि आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि इसी पृथ्वी लोक में क्या है, मनुष्य मतलब कि जीवन है, बाकी सब जगह जीवन है। एक तरीके से आप जानते हैं क्या कह रहे हैं कि भगवान जो क्रिएटर है वो मूर्ख है। वो मूर्ख है कि इतना स्पेस बना दिया। जैसे कोई घर है, घर में 10 रूम है और 10 रूम में 9 रूम खाली है, एक ही रूम में खचाखच लोग भरे हुए हैं। बाहर से कोई व्यक्ति कहेगा अरे कैसा ये लोग है, एक ही रूम में खचाखच भरे हुए 9 रूम काहे खाली छोड़े हो, बेवकूफ हो क्या? उसी तरीके से हम करें भगवान बेवकूफ है, मून में कोई नहीं रहता, मार्स में कोई नहीं रहता, हम पहले जाएंगे। तो ये सब हमारी कल्पना है। यहाँ पे विदुर जी स्वयं बोल रहे हैं
कि उन लोगों के बारे में बताइए, उन लोगों में जीव कौन रहते हैं, लोकपाल कौन रहते हैं, उसके बारे में बताइए। और 9वां में पूछ दिए विसर्ग, मतलब कि सेकेंडरी क्रिएशन, कि ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन किया, भगवान की अधिक्षता में इक्षता, भगवान की देखरेख में कैसे उन्होंने सेकेंडरी क्रिएशन किया, मतलब जो देवताओं ये सारी चीजों का क्रिएशन कैसे हुआ। इस सब प्रश्नों के बाद जब इस प्रकार से पूछ बोले, अगला श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, कह रहे हैं कि ये जो भी आप बताइएगा उसमें मैंने पहले बोले व्यासदेव से सुन रखा है। परावरेशम भगवन व्रतानि श्रोतानि व्यासम मुखाद भीक्षणम, मैंने व्यासदेव से सुन रखा है कि स्वर्ग में कौन लोग रहते हैं और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, पाताल लोक में कौन रहते हैं, धरती लोक में कौन है। तो कोई पूछ सकता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो हमसे? अरे वो सब मान चुका हूं, मेरे को कृष्ण से संबंधित बताइए। क्योंकि उन्होंने जो है इनडायरेक्टली, आप जानते क्या बोल रहे हैं, वो महाभारत के बारे में बोल रहे हैं। ये विदुर जी लगभग 30 साल रहे थे, अगर आपको कैलकुलेशन के अनुसार मैं बता दूं तो ये महाभारत, जैसे महाभारत में मैंने बताया व्यासदेव 3 साल में महाभारत की रचना किए थे, तो महाभारत का शायद ये विदुर जी ने सुन लिया था। तो विदुर जी तो महाभारत के में आते ही नहीं है लड़ाई के वक्त, तो ये विदुर जी ने शायद महाभारत व्यासदेव से सुना होगा। उन्होंने कहा उसमें मैंने सब जान लिया है, कौन क्या है। अब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हमारे आचार्य भी कहते हैं महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या था लिखने का, व्यासदेव का, जो लिखने के आचार्यों का उद्देश्य यही था, किसी तरीके से आपके अंदर वासुदेव कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो। वही चीज विदुर जी कह रहे हैं भागवत में कि कृपया करके आप जो भी बताइएगा, जो मैंने प्रश्न किया वो कृष्ण कथा से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण से कुछ नहीं संबंधित है, क्योंकि हम देखते हैं महाभारत में भी कुछ जैसे कथाएं, हमने स्टोरी भी बताए, नल दमयंती की कथाएं पूरा टोटली भगवान से इनडायरेक्ट वे में है। तो क्योंकि लोग कुछ ना कुछ सुने, किसी न किसी प्रकार से भगवान के बारे में संबंधित रखे, ये चीज है। आगे कह रहे हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे कोई कह सकता था, मैं तेरे से पूछ सकते थे, पर आपने कृष्ण कथा भी सुनी है भैया, हम तो जानते हैं आप महाभागवत हैं। तो अगला श्लोक फिर से वही कह रहे, देखिए कह रहे हैं, कस्त्रीप्नुयातीर्थ पदोभिधाना सत्रेषु वशूरभिरीड्यमाना यः कर्णनादे पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति। अरे कौन होगा जो भगवान की लीलाओं से तृप्त हो जाता है? कह रहे हैं वो भगवान के तीर्थ पाद। हमारे आचार्य कहते हैं अरे कृष्ण नाम लेने से मात्र एक बार कृष्ण का कोई जो नाम सुन लेता है उससे तृप्ति नहीं होती है। वो तो हम मूर्ख आत्मा हैं कि हम कृष्ण का नाम हरे कृष्णा सुनते हैं और सो जाते हैं। सोचिए हमारी अवस्था क्या है। अभी हम बताएंगे, विदुर जी स्वयं बताएंगे, मैत्रेय ऋषि जब पूछेंगे, हमारी व्यवस्था आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, तंग रह जाएंगे। इतना हम पीड़ित हैं, इतना हम घंघोर में, ये सिर्फ माया के चक्र में हमको लग रहा है कि हम खुश हैं, पर वास्तव में कोई खुशी नहीं है। हम जो आध्यात्मिक खुशी है उसका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है, ये लोगों ने अनुभव किया है, इसलिए ये लोग देख करके रोते हैं हम लोग को। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रह्मलोक में लोगों को कोई दुख नहीं है, वो बस यही देख करके दुखी रहते हैं। अरे ये देखो बेचारा व्हाट्सएप में लगा हुआ है, ये देखो फेसबुक में लगा, अरे वो देख रहा है कि पोस्ट में लाइक आया कि नहीं आया, वो इसी में लगा हुआ है। वो लोग ऐसे माथा पीट रहे होते, कहते हैं अरे यहाँ पे भगवत का प्रेम छूटा पड़ा है। हमारे आचार्य कहते हैं जैसे कोई आपको बिस्लरी का वाटर एकदम शुद्ध पेयजल दे, आप वो छोड़ करके गंदा काला नाले का पानी पियो, वैसे हम कर रहे हैं। हम विष ले रहे हैं और कृष्ण को त्याग कर रहे हैं जो अमृत के समान है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे कौन ऐसा होगा जो भगवान के नाम और कथाओं से तृप्त हो जाएगा, कभी तृप्ति नहीं होती। अरे ऐसे कथाएं जब ये कर्णों के माध्यम से अंदर जाती हैं तो वही फिर कर्म बंधन, देखिए यहाँ पे भव प्रदाम गे हरथिम छिन्नति, इस भव सागर में जो व्यक्ति डूब रहा है, इस भव सागर में डूबने का कारण क्या है? हमारा बंधन है, हम आसक्त हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर, ये तेरा घर। इस कारण से हम फंसे हुए हैं और डूबे जा रहे हैं। वो आसक्ति को ही छिन्न भिन्न कर देता है ये भगवान की कथा, सिर्फ श्रवण मात्र करने से। क्या पावरफुल है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं भागवत में, शिन्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदंते अस्थो हे अभद्राणी विधुनोति सुहिस्सताम। धो देते हैं भगवान पूरा हृदय में जो कलमश है, पर व्यक्ति को रुचि ही नहीं जागता है भागवत के प्रति, भगवान के प्रति रुचि। कितना सरल कर दिया है भगवान की नाम श्रवण करने से मेरे को प्राप्त कर लोगे, फिर भी व्यक्ति ठीक है, नहीं छूटना चाहता। देखेंगे क्या विदुर जी को बताएंगे मैत्रेय जी से, आप दंग रह जाएंगे। जब मैंने पढ़ा पहली बार मैं तो दंग रह गया, अरे बाप रे बाप। हरे कृष्णा। तो आगे बोलते हैं और कह रहे हैं विदुर जी कि आपके मित्र व्यास देव जो हैं उन्होंने महाभारत की संरचना इसलिए की थी कि किसी प्रकार से वो कृष्ण से जुड़े। क्यों? महाभारत में क्या ऐसा चीज है कि जिससे लोग कृष्ण से जुड़ सकते हैं? वो है श्रीमद् भगवत गीता। कि महाभारत पढ़ेगा तो क्या आएगा? भगवत गीता आएगा। अच्छा कृष्ण कौन है? फिर कृष्ण उसमें सुनेगा अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाएव। ये सब जब सुनेगा ओ भगवान है, और जब ये सुनेगा वासुदेव स महात्मा स दुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। अरे करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई एक आता है और समझ पाता है कि भगवान क्या है, वासुदेव ही महान, मतलब सब चीज के वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। जब वो इसे समझ जाता है तो वो भगवान की तरफ आने का प्रयास करता है। वही चीज बोल रहे हैं विदुर जी। और कहते हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं कि कथा सुनने से क्या होता है। देखिए बस इसमें भागवत में यही चीज पे जोर दिया है, श्रवण करिए श्रवण करिए श्रवण करिए, किसी प्रकार से ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण के कथाओं में श्रवण करिए। क्या कह रहे हैं, श्रद्धानस्य विविधमानां विरक्ति मन्यत करोति पुंसा हरे पदानो स्मृति निवृतस्य समस्त दुःखापयम् आशु धत्ते। फिर आंसू धत्ते। और बार बार आप देखोगे कहता है भागवत का श्रवण करने से तुरंत रिजल्ट मिलता है। आंसू धत्ते, तुरंत तुरंत बार बार तुरंत आंसू। जैसे धर्म प्रोज्जित कहतो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तमत्र वसतु स्त्रिपतम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर हृदय अत्र तित्रिभि शुशु तत्र। वहां पे भी आप देखोगे हर जगह तुरंत इफेक्ट देगा। क्या कह रहे हैं विदुर जी? कह रहे अरे कोई कृष्ण कथा को सुनता है, श्रवण करता है, क्या हो जाता है, समस्त दुख। क्योंकि दुख का कारण क्या है? ये भव सागर, ये आसक्ति, ये वो काट देता है। इस कारण से कह रहे हैं कि विरक्ति अपने आप भगवान के प्रति जो है वो चढ़ना के ऊपर विरक्ति अन्यत करोति पुंस। हर तरफ से हमको विरक्ति हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसीलिए वासुदेव की भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि पद अनुस्मृति आसु धत्ते, भगवान के चरण कमलों का स्मरण होने लगता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये है भगवान के कथाओं का, श्रवणों का महिमा। अगला श्लोक में 14वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि पर व्यक्ति अभी कोई कह सकता है कि क्यों, आखिर किस कारण से, जब इतना फल है श्रवण में, क्यों प्रभु जी फिर लगता नहीं है मन, क्या कारण है? वही चीज बोल रहे हैं विदुर जी। कह रहे हैं जो व्यक्ति पाप कर्मों के कारण, अब पाप कर्मों क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, पर कह रहे जो पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख हो जाते हैं, रुचि नहीं आता है। चार लोग बैठ करके कुछ पॉलिटिक्स की बात करेंगे, उसमें बैठ के रुचि आनंद आता है। भगवान की चर्चा होगी, नहीं आता है, नहीं होता है, मन जाता ही नहीं है। मन कहता है अरे इधर कर लो। आप नाम भी जब करते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार मन कहता है अरे रुको, कुछ आया होगा, पोस्ट आया है, कुछ लाइक करना है, कुछ ये करना है। मन आपका भटकते रहता है। अच्छा ये काम अभी इंपॉर्टेंट है, हमको ऐसा माया करा देती है, हमको लगता है कि ये काम अगर नहीं अभी किया तो नहीं होगा, अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा लगता है। मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, आप छोड़ दो। आपका जो ये मन कह रहा है ना कि नहीं होगा, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, आप छोड़ दो वो मन को। आप भगवान के नाम में लगे रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय जब भगवान का नाम का हम स्मरण कर रहे हैं, उस समय भगवान में ही लगे रहेंगे, वो आएगा जाएगा, वो आप देखोगे कि फिर से हम कर सकते हैं, और वो हो भी जाता है कार्य। एक मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। तो यहां पे कह रहे हैं कि पाप कर्मों के कारण व्यक्ति कथा प्रसंगों में उसका रुचि नहीं लगता, और कह रहे हैं ऐसे लोगों पे जो दुखी हैं वो ज्ञानी लोग। अच्छा देखिए, पहले विदुर जी का देखिए कितना, मतलब कि कह रहे हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो वेद को मानते ही नहीं, हमेशा बस कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनको देख करके ज्ञानी लोग दुखी करते। अरे ज्ञान प्राप्त करो, भव सागर से मुक्त हो जाओगे। विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे उनपे भी दया आता है। उनपे तो वो दया करते हैं, कौन? ज्ञानी लोग, कि अरे बेचारा मोक्ष नहीं पा रहा है। विदुर जी कहते मुझे मोक्ष वालों पे भी दया आता है। क्यों दया आता है भाई? अरे वो तो मोक्ष प्राप्त कर ले रहे, भगवान से निकल जा रहे हैं, मतलब इस भव सागर से निकल जा रहे हैं। विदुर जी कहते यही तो बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे कृष्ण कथा में इतना आनंद है, आत्मा रामस्य मुनेयो, आत्मा राम परमहंस, कौन? सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं, वो छोड़ दिए सब कुछ, निकल के चले गए थे। पिताजी बुला रहे, बेटा बेटा रुको रुको, कुछ नहीं सुन रहे हैं। स्त्रियां नग्न होके नहा रही थी, ध्यान गया तक नहीं उनका उस तर, क्योंकि वो ब्रह्म में थे, सब कुछ ब्रह्म के तरफ से देख रहा था। कोई एक प्रकार से आप कह सकते हो मन इंद्रिया था ही नहीं। वो जैसे ही सुने अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, अरे वो कृष्ण परम दयालु, जिसने पूतना जो बाल घातनी अपने स्तन में चहल लगा करके मारने आए, उसको धातरी दे दिया, उसको परम गति दे दिया। ये सुन करके भागे भागे दौड़े आए, और किसके लिए? कि मुझे भी भागवत श्रवण करना है। तो विदुर जी कह रहे अरे मुझे उनपे भी दया आता है कि वो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रख रहे हैं और सिर्फ ज्ञान पे लगे हुए हैं। तो दोनों दयनीय स्थिति में हैं। जो पाप में लगे हैं वो भी दयनीय हैं, और जो ज्ञानी जन हैं, जो कृष्ण की कथाओं में नहीं लगे हैं, सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, उनके लिए भी दयनीय स्थिति है। कौन कह रहे हैं? हमारे विदुर जी कह रहे हैं।
कि क्या कह रहे हैं कि उनका आयु वृथा, अरे जीवन बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? कैसे बर्बाद हो रहा है भाई? क्योंकि कृष्ण की कथा नहीं सुन रहे हैं। कई बार हमको लगता है अरे क्या है, कहीं बाद में सुन लेंगे, क्योंकि हम अभी टेस्ट नहीं ना किए हैं, हमको वो आसक्ति आई नहीं है, इसलिए हमको लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा जा रहा है। जैसे आपको अभी पता चले कि एक आईफोन पे एक आईफोन फ्री मिल रहा है, तो आप कैसे हो गए? आपसे अगर पता चलेगा आपके मित्र ने खरीद लिया, अरे तो आईफोन मिल गया फ्री में, हाँ अच्छा ऑफर अभी है खत्म, अरे अब ऐसे सर पकड़ लोगे। उसी तरीके से हमको भी पता नहीं चल रहा है कि ये मनुष्य जन्म, मानुष जन्म कितना सौभाग्य से मिलता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मानुष तन बड़े दुर्भाग्य से, बहुत सौभाग्य से मिलता है, बहुत बहुत भाग्यशाली है जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं। देखेंगे 5वें अध्याय में भी। और जैसे मैंने आपको बताया भी था, वो हमारे इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के एक राजा थे खटवांग। उनको पता चला क्षण भर में, कहे कि भैया देवताओं से पूछे कि बताओ कितना समय है मेरे पास, कहे कि बस एक मुहूर्त 48 मिनट बस। अभी मैं कैसे स्वर्गलोक से इधर नीचे आऊंगा, तुरंत एक कृपा करिएगा। हाँ बोलिए, मुझे पहुंचा दीजिए नीचे जरा। तो अच्छा कहाँ? अयोध्या नगरी। ठीक है, तुरंत पहुंचा दिए। क्या करिएगा वो आप छोड़ दीजिए। गए अयोध्या नगरी में, तुरंत भगवान राम के शरण में अपना मस्तक को लगा दिए और फिर वैकुंठ से आए, वही स्वर्ग से ऊपर टाटा टाटा करते हुए निकल गए। ये देखिए, हमको क्योंकि अभी रुचि नहीं उत्पन्न हुआ है, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या चीज हम खो रहे हैं इस मानव से जन्म में। ऐसा है ये भगवान की दिव्य लीलाएं और कृपाएं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि आयु वृथा नष्ट होता है, और स्मृति जो रिचुअल्स में सिर्फ लगे रहते हैं, जो बस कर्मकांड में धुआं लगाते रहते हैं। जैसे हमारे सौनक आदि ऋषि धुआं पे धुआं किए जा रहे थे, कह रहे थे आपके आने से पहले जब कृष्ण की कथा नहीं स्टार्ट हुआ था, हम सिर्फ धुआं कर रहे थे, आंख में धुआं जा रहा था, आंसू निकल रहा था बस, और मुंह भी काला हो गया था धुएं से, और पता भी नहीं चल रहा था कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। लेकिन आपने जब से कृष्ण की कथा को सुनाया है, अरे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, तुरंत दिख रहा है कि इतना अमृत जैसा कथा लग रहा है। मन तो कर रहा है बंद मत करो, बोलते रहो। इसीलिए प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं। जैसे कि यह तीसरा स्कंद क्यों स्टार्ट हो गया, तुरंत पूछ दिया कि ठीक है, आप पद्मकल्प के बारे में बात कर रहे थे। हाँ रुके क्रिएशन, पहले ये बताइए विदुर जी जब मिलने गए कैसे मिले मैत्रेय ऋषि से? इतना टेस्ट आ गया है भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुनने में। वही चीज विदुर जी बोल रहे हैं कि बड़ा दया आता है, हमको उन पे भी दया आता है। ज्ञानी लोग दया कर रहे कि बेचारे वो ऐसे मर रहे हैं, हमको ज्ञानियों पे भी दया आ रहा है कि अरे कृष्ण कथा नहीं सुन रहे। और अगला श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं विदुर जी, कह रहे हैं तदस्य कौसारवसार मधातुर हरे कथा में व कथा सुसारम उद्धेत पुष्पे व्यवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। अभी क्या बोल रहे हैं, इसका अनुवाद अगर हम देखें प्रभुपाद जी का, बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद जी कह रहे हे मैत्रेय दुखियारियों के मित्र, क्या कह रहे हैं कि आप दुख, जो दुखी लोग हैं, आर्त बंधो से कह रहे हैं आप दुखियारियों के बंधु हैं। एक मात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत का कल्याण करने वाली है। भगवान की महिमा का गान करिए जो कि पूरी जगत का कल्याण करने वाली है। जैसे उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं, जैसे मधु होता है, मधुमक्खी वो फूलों का जो रस का सार क्या होता है, मधु वो निकालता है, रस निकाल लेता है। उसी तरीके से आप सार ग्राही होकर के सार बताइए। और सार क्या है? समस्त कथाओं का सार कृष्ण कथा है। इसलिए आप कृपया करके क्या डिस्क्राइब करिए, वो जो कि सभी लोगों के लिए शिवाय ना कल्याणमय है, वो कथा सुसारम करिए। अब मैत्रेय जी को लग रहा था अरे भाई आप तो कृष्ण कथा भी पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है,
विदुर जी ने सोचा कि कहीं मैत्रेय ऋषि को थोड़ा सा हिंट दे देते कि कहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत चीज पूछ लिया, अभी क्या बताऊं। तो उन्होंने फिर से प्रश्न कर दिया कि कृपया करके आप क्या बताइए, पुरुष अवतार पहले बताइए। क्यों? क्योंकि जैसे बाद में हम मीठा कब खाते हैं, अब वो बात अलग है, हमारे गुज्जू भाई गुजराती भैया लोग शुरुआत में मीठा खा लेते हैं, लेकिन एक न्याय है शास्त्रों में, न्याय के अनुसार कि सब खाने के बाद अंत में मीठा खाते हैं। उसको न्याय को कहते हैं मधुरेण समाप्यति, कि समाप्ति में मधुर खाना होता है। उसी तरीके से कृष्ण की था तो अरे क्या आनंद है, उसको अंत में बताइएगा, पहले पुरुष अवतार ही बता दीजिए। इस कारण से कह रहे हैं कि पुरुष अवतार बताइए। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जब विदुर जी ने ऐसे प्रश्न किए, ये सुन करके क्या कह रहे हैं, भगवान पृष्ठ छत्रता कौसार वो मुनि, अरे वो विदुर के प्रश्न को सुन करके गदगद हो गए मैत्रेय मुनि, और वो भगवान मैत्रेय वो क्या करते, उनका सम्मान करने लग गए। ऐसे प्रश्न ही है भागवत में, ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो सुनने वाला, जिनसे आप पूछ रहे हो, आप आज देखो टीचर से अगर बच्चा प्रश्न करता है, प्रश्न क्यों कर रहा है, घबरा जाते हैं या कई बार गुस्सा आ जाते हैं, प्रश्न नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये चीज होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करने वालों के गदगद हो जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमारे तो आचार्य कहते हैं कि सम्मान करने लग गए उनका, विदुर जी का, कि आपने इतना सुंदर प्रश्न किया, हा, गदगद हो गए। और अब मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं, अच्छा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, एक एक श्लोक में इतने आनंद हैं, फिर भी हम आपको जितना हो सके बताएंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं कि हे साधु, किसको कह रहे हैं, विदुर जी को, तुम्हारी जय हो। क्यों भाई तुम्हारी जय हो? क्योंकि तुमने सबसे अच्छी बात पूछी है। अच्छा क्या पूछ लिया है? तुमने ऐसी बात पूछी है, क्या बात पूछी है, जो संसार और मुझ पे कृपा करने के लिए शायद तुमने पूछी है। अच्छा क्यों, ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि तुमने कृष्ण के बारे में पूछा। और क्यों तुमने पूछा है? देखिए ये भी वही बोल रहे हैं, अधोक्षज आत्मना, अरे वो सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, अधोक्षज की भक्ति। अधोक्षज क्यों बोला जाता है? जिसको इन अक्षरों से हम नहीं समझ सकते हैं, उसकी परम भक्ति के बारे में तुमने पूछा है। अरे तुम्हारा तो कल्याण हो, तुम्हारा पूरे संसार में नाम हो। विदुर को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे आचार्य, कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब वो बोलते हैं मैत्रेय ऋषि कि बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है, और कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्या कि तुमने जो प्रश्न किया है इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कि तुम ऐसा प्रश्न कर सकते हो। अरे क्यों नहीं कर सकते? अनन्य भावेन गृहीता, तुम्हारा अनन्य भाव है किसमें? कृष्ण में। इसीलिए शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने भी बोला कि ये जो विदुर जा रहे हैं, कौन मिलने जा रहा है? अच्युत भाव, जिनका भाव सिर्फ अच्युत में लगा है, वही चीज कह रहे। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम शील व्यास देव के वीर से उत्पन्न हो। प्रश्न उठता है कि व्यास देव के वीर से तो हमारे धृतराष्ट्र भैया भी उत्पन्न हुए हैं उनका मन क्यों नहीं लगा कृष्ण में? हो सकता है ना प्रश्न, इनका मन क्यों लग गया व्यास देव? इसीलिए हाँ, माता में त्रुटि होगी। हाँ, वो भी रीजन है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए गर्भाधान संस्कार के बारे में लिख रहे हैं कि वास्तव में गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार क्यों होता है? बहुत दुख की बात है। आज आप देखोगे ये संस्कार इवेंट हो गया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, लोग मैरिज को इवेंट ले लिया। हाँ भैया क्या बना है आज आपके मैरिज में? मैरिज मतलब बढ़िया खाना होना चाहिए बस। ओ फिल्म स्टार आ रहा है आपके मैरिज में? हाँ हाँ, उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, पर एक अच्छा विद्वान पंडित या वैष्णव को कोई नहीं बुलाएगा कि एक अच्छा जो पुरोहित
जो अच्छे से रीति रिवाज के साथ आपका पूरे अच्छे से संस्कार के साथ कर सके विवाह संस्कार, वो नहीं हाँ अच्छा खाना होना चाहिए, नहीं मैं ये नहीं कहता खाना अच्छा नहीं होना चाहिए, पर उस पर ही सिर्फ ध्यान आप दे रहे हैं। फिल्म स्टार आया कि नहीं आया, पंडाल करोड़ों रुपए का लगा है कि नहीं लगा है, ये रिचुअल सिर्फ इवेंट हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी गर्भाधान संस्कार के बारे में बोल रहे हैं। और अगला श्लोक में हमारे आचार्य कहते हैं कि इसीलिए फिर मैत्रेय ऋषि कहते भी हैं आपका जन्म कोई मामूली नहीं, अरे आप यमराज हैं। हमने देखा था महाभारत में मांडुकी मुनि के श्राप से विदुर जी जो यमराज थे वो विदुर बन के आए, अरे आप यमराज हैं महाजन, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोभिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनोन कथा सपंथ। यही यमराज जब पूछे थे किससे, धर्मराज युधिष्ठिर से कि बता अथ का सपंथ, वो पंथ बताओ जिससे कि धर्म की प्राप्ति हो सके। कहते हैं युधिष्ठिर कि बिना महाजन की कृपा से, बिना महाजन के पद पे चले हुए अनुसरण करे से कोई नहीं प्राप्त कर सकता है क्या धर्म है, क्योंकि तत्व बहुत धर्म का जो भगवान का जो तत्व है वो बहुत गुह्यम है और हम तुरंत बोल देते हैं हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। विदुर जैसा महाभागवत मैत्रेय से प्रश्न कर रहा है और हम विदुर जी के सामने, अरे हम कहाँ विदुर जी की बराबरी कर सकते हैं। आप सोचो, हम सोचते कि अंत काल में हमको भगवान का स्मरण हो जाए बहुत बड़ा चीज है, भगवान जा रहे हैं तो विदुर को याद कर रहे हैं। अब आप सोच लो विदुर जी कौन है, ये चीज है। आगे श्लोक में कह रहे हैं हमारे मैत्रेय ऋषि, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं कह रहे हैं, देखिए वही चीज बोल दिया मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं अरे तुम नित्य संगी भी हो, सिर्फ ब्रह्मराज नहीं हो, क्योंकि अरे जब भगवान जा रहे थे भगवान ने मुझे, जानते हो विदुर, कह रहे हैं विदुर को, मैं उद्धव के साथ बैठा था, मेरे को भगवान ने बैठने का मौका क्यों दिया जानते हो, मैं तो उस समय हमारे आचार्य कहते हैं ये ज्ञानी थे, प्योर डिवोटी नहीं बने थे, इसीलिए आप देखना चौथे अध्याय में आपको प्रभु जी ने बताया होगा कि विदुर को, अरे उद्धव को भगवान देख करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, उसकी तरफ देख करके एकदम मुस्कुरा रहे थे। जैसे कई बार होता है ना, दो बच्चा होता है, टीचर एक की तरफ देख देख करके बोलता है तो इसका मतलब क्या है, उससे ज्यादा स्नेह है ना। तो उद्धव के प्रति प्रेम था, क्योंकि उद्धव भी प्रेम करता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा मैं भजामि, अरे तुम मुझे मानते ही नहीं हो, मैं निराकार हूं। ज्ञानी क्या कहते हैं, अरे निर्गुण है, निराकार है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है, ना कुछ है, वो तो ये कहते हैं। तो फिर जब तुम मानते ही नहीं हो तो इसलिए भगवान भी उसकी तरफ निराकार होकर के देख रहे हैं, तुम तो मान ही नहीं रहे तो हम तुम्हारे तब क्यों देखें। पर फिर भी देखो कृपा क्यों किया भगवान ने, जानते हो विदुर, क्योंकि तुमको मुझे भागवत के बारे में कुछ, भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया उद्धव के साथ बैठ करके, वो 11वां स्कंद उद्धव गीता, वो गीता का जो ज्ञान मुझे उद्धव को दिया, जो मुझे भी मिला, वही भागवत तुमको ज्ञान देने के लिए भगवान ने मुझे रख रखा था कि आएगा विदुर मेरा परम जो भक्त है, उसको ये ज्ञान तुम देना मैत्रेय, ये है। इसलिए कह रहे कि इसलिए विदुर ये तुम्हारी कृपा के कारण, देखिए मैत्रेय ऋषि कह रहे कि तुम्हारी कृपा के कारण मुझे भगवान की कृपा मिली, इसीलिए भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। आगे क्या कह रहे हैं, अब मैत्रेय ऋषि स्टार्ट कर रहे हैं वही प्रोसेस ऑफ क्रिएशन जो हमने दूसरे स्कंद में बताया था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता देंगे आपको। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ, विदुर जी कह रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया कैसे मटेरियल क्रिएशन हुआ, तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, महाविष्णु ये जैसे ये कृष्णा हो गए, कृष्णा से चतुर्व्यूह बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है, ठीक है ना, आपके वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, फिर संकर्षण से एक और वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, फिर इस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। ये महाविष्णु जो होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये बादल के रूप का जो प्रधान है मटेरियल क्रिएशन अगर ले लें, ये भौतिक जगत
तो यहाँ पे महाविष्णु लेटे हुए हैं। और उसी प्रकार से दुर्गा देवी भी राधा रानी की शक्ति होती है, लक्ष्मी और दुर्गा। तो ये महाविष्णु जो दुर्गा देवी होती हैं, उनको अपने नेत्रों से जब देखते हैं तो ये जो दुर्गा होती है ये वास्तव में यहीं पे लेटे होते हैं, यहीं पे दुर्गा भी है, पर इसको हम बाहर इसको ऐसे समझिए। तो ये दुर्गा जब तक भगवान ने देखा नहीं था, इसको प्रधान कहते हैं। तो एक प्रकार से मटेरियल नेचर को, भौतिक जगत को प्रधान कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रधान है। प्रधान के बाद महत तत्व आया था। महत तत्व कैसे बना? महत तत्व कि जब इसमें गुण गए, सारे जीवात्मा गए, महत तत्व से फिर अहंकार आता है। और फिर आपको पता ही है कि 10 वो तन्मात्र बनते हैं। हमने आपको पहले भी दूसरे स्कंद में भी बताया था कि पहले सबसे बना शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से फिर आपका आया हवा, हवा से फिर अग्नि, अग्नि से वायु, अग्नि से फिर जल, जल से पृथ्वी। और उसी तरीके से उसमें भी शब्द आए, शब्द से फिर आपका आया जो टच आया, फिर उसके बाद आया फॉर्म आया, फिर आपका टेस्ट आया, मतलब कि रस आया, फिर सुगंध आया। इस तरीके से सब चीज बना, फिर इंद्रिय बने, सारी चीज बन गए। पर क्या हुआ, यही चीज आपको 23 से पूरे 37 श्लोक तक, लगभग 23 से 37 श्लोक में, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, सेकंड कैंटो में 5th चैप्टर में, वही चीज वो यहाँ पे भी बता रहे हैं। कौन? मैत्रेय ऋषि विदुर जी को। और कहते हैं यहाँ पे, लेकिन 37वें श्लोक में अगर आप देखेंगे कि जब ये सारा एलिमेंट का क्रिएशन हो गया, इस प्रकार से जब सारा चीज का तत्व का क्रिएशन कर दिया भगवान ने, ये सब एक क्रिएशन हुआ है। जैसे फायर अलग है, वाटर अलग है, एयर अलग है, ईथर अलग है, ऐसे सेंसेस अलग है, माइंड है, फिर आपका जो भी सेंसेस है, आईज है, ऐसा समझिए सब, ये सब अलग है, बॉडी में असेंबल नहीं किया गया। जैसे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, मदरबोर्ड होता है, वो सब असेंबल नहीं है, सब अपना अपना है। और इसमें ये सब मैटर है, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी देवता को भी बना दिया था उन्होंने, प्रिसाइडिंग डिटी, जैसे हमने बताया था कि जो कान के दिव्य देवता होते हैं, आंख के सूर्य होते हैं, त्वचा के वायु होते हैं, और नाक के अश्विनी कुमार होते हैं, जीवा के वरुण देव होते हैं, हैंड के इंद्रा होते हैं, ऐसे जो हैं अग्नि जैसे वचन के हैं। तो ये सब भी जो हो गए थे, तो इन देवताओं ने देखा भाई अभी ये तो भगवान ने अलग अलग एलिमेंट बना दिया, ये क्रिएशन महाविष्णु ने, लेकिन जिनको कारण दक्षाय विष्णु भी कहते हैं, लेकिन इसमें जान मतलब कि है ही नहीं, अभी करे क्या? तो इसलिए वो स्टार्ट करने लगते हैं, ये देवता मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, किनको? कारणो दक्षाई महाविष्णु को, बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना एक्स्ट्रा है, तो उसको हम देखते हैं, बाकी सब तो हमने दूसरे स्कंद में देखा था। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं, देखिए भगवान के चरण पादुका पे स्मरण कर रहे हैं, लोटस पे भगवान के चरण पे क्या श्लोक कर रहे हैं, सारे देवता मिलके कह रहे हैं कि भगवान ये आपके चरण जो है ना छाते के समान है। अरे छाता क्यों बोल रहे हो भगवान के चरण को? क्यों? क्योंकि जैसे बारिश होता है तो छाता क्या होता है, हमको शेल्टर देता है, ठीक है ना, पानी से बचाता है। उसी तरीके से आपके चरण जो है ना हमें सारे पाप कार्यों से, जो मिसरी है, जो दुख है, वो दुख को दूर कर देता है। अच्छा भाई, दुख क्यों आता है? दुख क्यों आता है? पाप कारण है। पाप क्यों करते हैं? अविद्या के कारण। तो फिर ये क्या चरण और कुछ भी करता है? तो वही कहते हैं कि आपका जो चरण है ना भगवान, ये क्या है? ये ज्ञान देने वाला है। क्या देने वाला है? आश्रमे सविद्याम, ये इसका जो आश्रय लेता है ना उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो ज्ञान प्राप्त हो जाने से फिर क्या होता है? तो कहते हैं अगले श्लोक में, मार्गंति यत्ते मुखपाद्मनिदेश
छंदा सुपर्ण ऋषयोभिविक्ते यस्याघमर्षो सरिद्वर्राया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि आपके भगवान चरण कमल किस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दो तरीका से आपके चरण कमल के पास जाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? सुगम तरीका। भगवान के चरण से क्या निकलिए? गंगा। गंगा का स्नान करिए। गंगा का दर्शन करने से, गंगा का देखने से क्या होता है? गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरण से निकली है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा कारण क्या है? भगवान के चरण की तरफ कैसे जाया जा सकता है, आश्रय लिया जा सकता है? कहते हैं अरे जैसे एक भटकता हुआ आदमी राही कैसे जाता है, भटकता रहता है, तो उसको रात को अगर शेल्टर लेना, घर नहीं है, तो वो देखता है पक्षी के ऊपर, अच्छा पक्षी कहाँ जा रहे हैं, तो वो देखता है पक्षी कहाँ जाएंगे, जहाँ उनके घोंसले रहेंगे। घोंसले कहाँ है रात में? वो तो पेड़ पे है, तो वो पेड़ की तरफ वो चढ़ पड़ते हैं। तो ये वेद जो हैं, ये जो वेद हैं, ये उन पक्षियों की तरह। और मुख कहाँ? मुख आपका क्या है? वेद कहाँ से निकले? भगवान के मुख से। तो मुख क्या हो गया? पक्षियों के जैसे घोंसले हैं, तो वेद जो है वो तो भगवान के मुख से निकले हैं। तो वेदों का सार क्या है? वासुदेव को जानना। तो जब कोई वेदों का सार जान जाता है तो भगवान का आश्रय लेता है। एक तो ये कारण हो गया। दो मार्ग, गंगा से और इससे। वेदों के सार को समझो। अगले में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि कोई भक्ति पूर्वक सुनिए। यदृश्यया श्रुतवत्या च भक्त्या। अरे कोई भक्ति भाव से सुन लेता है। अरे जब पता है कि हनी यहाँ पे मिल रहा है, काहे तुम पहाड़ पे जा रहे हो माउंटेन में हनी को ढूंढने? जब तुमको रसगुल्ला बना बनाया मिल रहा है, दे रहे हैं, काहे तुम लगे हुए खोआ और ये सब दूध को गर्म करके वो ढूंढने में? वही चीज हमारे आचार्य कह रहे हैं कि अरे भगवान का कोई श्रवण करता है, ये भी हार्ड प्रोसेस है। गंगा का दर्शन करने से, अरे भगवान के भक्तों का स्मरण मात्र कर लेने से भक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कोई उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है। हमारे प्रभुपाद जी इसीलिए एकदम प्रैक्टिकल बना देते हैं। भक्ति पूर्वक और उत्सुकता के साथ कोई श्रवण करता है भगवान के बारे में, तो उनके हृदय में भगवान के चरण का क्या हो जाता है? स्मरण होता है। और उससे क्या होता है? ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और क्या करता है? वो व्यक्ति को शांत कर देता है। उसकी सारी तृष्णाएं जो है वो शांत हो जाती है। कितना सिंपल प्रोसेस दे दिया। आगे बोलते हैं कि अच्छा, ये भगवान के चरण से क्या होता है? अभय उसको हो जाता है, अभय प्रदान हो जाता है। उसको पूरा कोई भय नहीं रहता इस भौतिक जगत में। नहीं तो पदम पदम यत तेषां न विपत्ति। पद पद पे विपत्ति है इस भौतिक जगत में। पर भगवान का आश्रय लेने से क्या होता है? उसको अभय। और कहते हैं, अब यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन प्रश्न उठ सकता है फिर कौन लोग ले सकता है और कौन लोग नहीं लेते हैं? तो कौन भगवान का भैया अब कौन आश्रय ले सकता? क्वालिफिकेशन में बताइए। तो देखिए क्वालिफिकेशन में कह रहे हैं कि कौन भगवान का आश्रय लेता है चरणों का। कह रहे हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं। कौन? जो इसमें फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? देहे गेहे मम अहम इति। अरे मेरा है, ये तेरा है, जो मैं और तेरे में फंसे हुए हैं, वो उनका भगवान के चरणों में नहीं जाएगा। आपके जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लगे हुए हैं, ये मेरा है, ये तेरा नहीं जाता है। आप देखिए व्यक्ति को जब तक ये सब में लगा रहता है भौतिक आसक्तियों में,
उसका मन नहीं लगता है भगवान के चरणों में, नहीं लगता है। इसीलिए तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं वक्तुम समर्थे पिन भक्ति है कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वामृतदेतैव गोविंद दामोदर माधवेति। कि गोविंद दामोदर माधव इतना प्रेम, इतना अमृत नाम भरा हुआ है, हर कोई दे सकता है, कुछ नहीं जाता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर कोई ले सकता है, फिर भी नहीं लेता है क्योंकि वो मैं और तेरा में फंसा हुआ है। अब यहां से बता रहे हम जीवात्माओं की स्थिति, क्या स्थिति है हमारी। ये कौन बोल रहे हैं? देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं सृष्टि के एकदम शुरुआत में। तो यहाँ पे जब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके इन लोग को चरण कमल के दर्शन नहीं हो पाते। अच्छा भाई, तो अगर इनको चरण कमल के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो फिर किसको दर्शन होते हैं, जरा वो भी बता दीजिए। तो कह रहे ना कि किनको दर्शन होता है, कि उन लोगों को दर्शन होता है जो पदन्यास विलास लक्ष्या, जिनका मन आपके भक्ति में लग गया है भगवान। अरे बहुत सौभाग्य है उन लोगों का जिनका रुचि उत्पन्न हो गया भगवान की कथाओं में, जिनके भगवान के नाम में हरे कृष्ण में रुचि उत्पन्न हो गई है। वो दुर्भाग्य, क्या सौभाग्यशाली, विश्व के सबसे सौभाग्यशाली। इसीलिए रामानंद राय से भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय तुरंत आंसर देते, भगवान का भक्त। इतना बड़ा सौभाग्य है। तो वो कह रहे हैं अरे जो भगवान का भक्त होता है वो हर चीज में आपके पाद चिन्हों का आश्रय लेता है। अब प्रश्न उठता है, तो हम भी उन लोगों का आश्रय लेकर के, भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान का पद आश्रय ले सकते हैं ना भाई। भगवान के भक्तों का संग लेंगे, आश्रय हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। कह रहे भगवान के भक्तों का संग उनको नहीं मिलता है। अरे मिलता है भी है तो वो नहीं लेते हैं। भाई क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्तों को नहीं समझ पाते हैं। अरे भाई क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्या चीज है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 45 जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? असद वृत्ति भी, असद भावना के कारण वो भगवान को और भक्तों के ऊपर ऑफेंस करते हैं। अरे क्या खा पी रहे और नाच रहे हैं, हरे कृष्णा क्या कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं ना, अरे क्या कर रहे हो ये सब नाच गाना। तो सोचिए भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है पर उसमें ऑफेंस ढूंढते हैं। इसलिए वो भगवान के भक्तों का संग मिलने के बाद भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कबीरा कहते हैं कि अरे नीम चंदन के पास रहता है, उसमें भी सुगंध आ जाता है चंदन का, पर बांस का जो पेड़ होता है, बांस जो होती है, उसके पास चंदन का भी पेड़ लगा दो फिर भी बांस में चंदन का सुगंध नहीं आता, क्योंकि बांस अकड़ में रहता, अहंकार में। अरे हम है, बाकी पानी कम है। तो जो अहंकार में रहता है उसको भगवान के भक्तों का संग भी दे दो, फिर भी वो संग नहीं लेता है, ऑफेंस भावना रखता है। क्या तुम लोग खाते पीते बस नाचते रहते हो? ये कारण है, इसलिए वो भगवान के भक्तों को समझ नहीं पाता है। इसलिए अच्छा ये तो हो गया, वो लोग तो चलिए वो तो हो गए। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज है, ज्ञानियों की भी बात कर लें। तो कहते हैं कि कृष्ण कथा इतना आनंद वाला चीज है, कह रहे हैं पाने न ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा जसान्वीर अकुंठ दिश्यम। क्या कह रहे हैं? अरे कृष्ण कथा में इतना आनंद है, शुरुआत में ही आनंद है। शुरुआत में आते हो, हलवा पूरी खाते हो, खिचड़ी खाते हो, भैया वहीं से स्टार्ट हो जाता है भजन। सोचिए भगवान का भजन हलवा खाने से स्टार्ट हो जाता है। इतना मतलब कि आनंद वाला चीज है कहीं। नाचो भगवान के लिए, हरे कृष्णा में भक्ति हो गया।
अरे इतना ही जी, हाँ ये है भगवान की भक्ति में। और उससे क्या हो जाता है? अच्छा कोई कहेगा इससे क्या होता है? कह रहे हैं कि वैराग्य सारम, अरे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, बाकी चीजों में ज्ञान आ जाता है। और सबसे बड़ा चीज है अकुंठ दिश्यम, वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता इतना आसानी से। हमारे आचार्य कहते हैं जो ब्रह्म में लगे होते हैं दिन रात ओम ऐसे लगे रहते हैं, अरे जो हमेशा ओम में लगे रहते हैं फिर भी कितना मुश्किल के बाद उनका मन एकांतित होता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आप नाचते हो, गाते हो, हलवा पूड़ी खाते हो, भगवान को भोग लगा करके अब वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हो। अच्छा आगे क्या बोलते हैं? आगे कहते हैं, देखिए ज्ञानी और भक्तों में एक और डिफरेंस कह रहे हैं। अरे जैसे गीता में भगवान ने, अर्जुन ने पूछा ना कि भगवान ये इम्पर्सनल, ये निर्विशेष पे ध्यान लगाऊं या आपके साकार भगवान रूप में लगाते हैं? तो भगवान कहते क्लेशो अधिकतरस तेषाम। अरे कितना दिक्कत है उसमें, कितना योग आपने पढ़ा है गीता में, अष्टांग योग, हर ज्ञान करने के लिए हर कोई के लिए बस नहीं है भैया। यहाँ पे क्रिएशन तो हमको समझ नहीं आ पाता। वो सोचिए क्या ब्रह्म में बस ब्रह्म है, निर्विशेष है, ना हाथ है, ना पैर है, ना गुण है, ना कुछ है। कहते हैं इतना क्लेश, और वो भी उसके बाद भी क्या मिलता है? सायुज्य मुक्ति। यहां पे देखिए 47वें श्लोक में क्या लिखा है कि कहां जाते हैं वो? सायुज्य मुक्ति में। हमारे आचार्य कहते हैं कि उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। और वो चीज जो उनको मिलता है, हमारा भक्त क्या करता है? कहता है हमें नहीं चाहिए भगवान सायुज्य मुक्ति। सोचिए, ये है ज्ञानी और भक्तों में डिफरेंस। और इस तरीके से फिर देवता, ये जो लोग हैं, कह रहे हैं कि भगवान ये जो आपने एलिमेंट बना दिए हैं, 23 एलिमेंट आप जानते भी हो, महत्तत्व, 11 इंद्रियां मन को लेकर के, और 5 जो हो गए ग्रॉस एलिमेंट, फिर 5 तन मात्रा, और फिर आपका अहंकार हो गया, तो और महत्व तो 11, 10, 21, और अहंकार 22 और महत्तत्व 23। ये सब जो है डिसयूनाइटेड है, मतलब भगवान अभी सब ऐसे बने हुए हैं, ये सारा चीज बना हुआ है, अहंकार ये सब, इसमें कोई वो नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कृपया करके भगवान आप कृपा करिए और अब क्रिएशन किसी प्रकार से इसको जोड़िए और हमको निर्देश दीजिए कि हम कैसे कार्य करें। मतलब कि एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम भी जो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करेंगे वो कैसे करें। तो यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त होता है। वैसे आज तो हमने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी 6ठे अध्याय पे हम चलते हैं। और यहाँ पे विराट रूप के बारे में जो कि प्रश्न था, तो अब जब इस प्रकार से कारणोदक्षाय विष्णु का देवताओं ने स्मरण किया, उनको याद किया, तो भगवान कारणोदक्षाय विष्णु उनके इन वचनों को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और देखते हैं कि सही में क्रिएशन तो सस्पेंडेड है। तो भगवान क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया ही था कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ। महाविष्णु जो होते हैं, इन्होंने सारा क्रिएशन कर दिया, वो एलिमेंट बना दिया जो 23 एलिमेंट है, अहंकार ये सब बना दिया। अब भगवान ने ये जो एक फीटस करके अंडकार के रूप में एक ब्रह्मांड को बनाया, ठीक है ना। इसमें तो पहले गर्भोदक सागर भर दिया, ठीक है ना, गर्भोदक सागर, ठीक है। और गर्भोदक सागर में ये सारा 23 एलिमेंट के साथ महाविष्णु जो है गर्भोदक्षाय विष्णु है, इसमें जाके लेटते हैं, इसलिए इनका नाम गर्भोदक्षाय विष्णु हो जाता है, ठीक है। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो होते हैं ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जो हमारे हर एक अणु में
इवन तो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में अंदर रहते हैं ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है ना। और ये जो पूरा एलिमेंट है इसको फिर मिलाना स्टार्ट करते हैं भगवान। कोई तो मिलाने वाला होना चाहिए ना। जैसे आपके पास हम रख दिए कुछ भी, ठीक है ना, मान लीजिए रसगुल्ला ही, गुलाब जामुन ही बनाना, मैदा रख दिए, खोआ रख दिए, चीनी रख दिए, अब ऐसे बन जाएगा क्या? नहीं। वही हमें सोचना चाहिए। कैसे लोग बोल देते कि प्रकृति अपने आप कार्य कर रही है, कोई तो होगा ना उसको मिलाने वाला। कोई चीज के लिए भी क्रिएशन करने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए अब मिलाओगे ना भाई। आप कहोगे कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे, रोबोट मिलाएगा। अरे रोबोट में कोई तो मिलाएगा ना, मिलाने वाला तो होगा ना। तो उसी तरीके से भगवान ये सब चीजों को मिलाते हैं और फिर वहां पे विराट रूप जैसे मैंने आपको बताया था, विराट रूप जो है इमेजिनरी फॉर्म, मतलब कि मटेरियल फॉर्म। तो हमारे आचार्य कई बार ऐसे कहते हैं, समझाने के लिए आप समझ लीजिए। जैसे ये हमारा शरीर है, ये ग्रॉस बॉडी जो हमारा ये दिख रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा भगवद्गीता, ये हो गया सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है, और ये हो गया आत्मा, ठीक है ना, जो सोल है। इसी तरीके से विश्व को अगर देखना है ऐसे सोच लीजिए, गर्भोदक्षाय विष्णु इसके आत्मा है इस पूरे ब्रह्मांड के, ठीक है ना। ब्रह्मांड जो है, जो सटल, जो ग्रॉस स्थूल सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो विराट रूप है। और जो हमको ब्रह्मांड दिख रहा है वो क्या हो गया? ग्रॉस बॉडी। समझ गया? वो चीज है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्रॉस जो हमको दिख रहा है वो ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड का जो सटल फॉर्म है वो विराट रूप है, और विराट रूप के जो आत्मा है इस ब्रह्मांड का वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। क्योंकि जब तक भगवान नहीं रहेंगे तो कहां से क्रिएशन हुआ। इसके बाद फिर वही चीज है इसमें बताया गया है, जो दूसरे हमने बताया था विराट रूप में, जो बार बार की विराट रूप के 2 नाक हुए, उसमें 2 अश्विनी कुमार हुए और सूंघ है, तो इसलिए हम आज सूंघ पाते हैं। उनके 2 नेत्र हुए, सूर्य उसमें गए, सब देवताओं ने आह्वान किया कि हम आपके अंदर जाना चाहते हैं, तो तब जाके सूर्य अंदर आए और फिर वो देख रहे हैं, हम इसलिए देख पा रहे हैं इस मटेरियल फॉर्म से। तो वही चीज इसमें बताया गया है। और फिर 27 से 29 श्लोक में वही चीज फिर कि विराट रूप के 3 भाग में बांट दिया गया। विराट रूप जो है उनके जो इससे है स्वर्गलोक, पैर से बोल दिया गया है वो अर्थली प्लानेट, और बीच का जो है वो भूवरलोक। उसी तरीके से मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, और उदर से वैश्य, और चरण से शूद्र। इस प्रकार से वो सारे वर्ण भी हैं, जो जीवात्मा भी हैं, वो क्या है? भगवान से निकले। इसीलिए विदुर जी को मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि 34वें श्लोक में अगर देखें तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एते वर्णा स्वधर्मेण जजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धया आत्म विशुद्ध अर्थम यजजाता स वृत्तिभिः। यजंती स्वगुरुम, इसमें प्रमुख जो शब्द है, क्या कह रहे हैं? मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं विदुर जी को कि हे विदुर, ये तुम समझो, क्या समझो कि हर कोई जो वर्णों आश्रम में जो व्यक्ति निकला है वो सब भगवान के विराट रूप का ही एक अंश है। इसलिए हर को क्या है, वो भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसे? यजंती स्वगुरुम हरिम, जैसे गुरु आपको बताते हैं उस प्रकार से। क्योंकि हर के लिए, वर्णाश्रम के लिए अलग अलग क्या है, नियम है, अलग अलग प्रकार से कुछ उसकी व्यवस्था है, जिसके प्रकार से वो इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि भगवान के ग्लोरीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्या कह रहे हैं मैत्रेय मुनि? कह रहे हैं, अरे विदुर, तुमने जिनके बारे में पूछा है, क्या कह रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां अनंत हैं। उनकी काल कर्म शक्ति को भला कौन माप सकता है? उसका आकलन कौन कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, तो फिर आपने जो बताया वो क्या है? तो कहते हैं, तथापि कीर्त्याम अंगम यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम किरम अन्याभिधि सतिम।
जैसे सूत गोस्वामी ने कहा था, यथा मथिम यथा श्रुतिम, जैसे मैंने अपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है वैसी मुझे जो समझ में आया है मैं भागवत तुमको सुना रहा हूँ सौनक मुनि। उसी तरीके से मैत्रेय ऋषि करे कि मैंने जो गुरुओं से सुना है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा, 4 संप्रदाय में गुरु करिए, औरों के चक्कर में ना पड़िए। हमारे आचार्य यही बोलते हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है कि 4 संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा। बार बार श्रील प्रभुपाद जी आप देखेंगे तात्पर्य में कहते हैं गुरु परंपरा में भागवत का श्रवण करो, तुरंत इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हर की अपनी अपनी वासना, कामनाएं और इच्छाओं के अनुसार वो अपना अपना प्रेजेंट करेंगे। भागवत में भी वो कुछ और निकाल करके आपको दे देंगे, जबकि भागवत का शुरुआत से धर्मा प्रोज्जित कैतवत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तम अत्तवसतु शिवदम तापत्तयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा पररीश्वर। महामुनि के द्वारा जो कृत हुआ है पररीश्वर, वो पर ईश्वर किसका? कृष्ण के बारे में बताने के लिए। भागवत धर्म है सिर्फ भगवत में, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारे कैटअप धर्म को निकाल के बाहर, गेट आउट, ऐसे गेट आउट कर दिया है। ये भागवत धर्म है। आपको अगर कुछ और लेना है कहीं और जाइए, भागवत धर्म में सिर्फ और सिर्फ भागवत मिलेगा। और गैर सीमा भागवतम का भी यही लक्ष्य है कि हमारे अंदर भी और हम सब के अंदर भगवान की भक्ति का उदय हो, हम भगवान को वो प्रेम प्राप्त कर सके। और वो कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। ये चीज तो कह रहे हैं कि अरे मैंने जो अपने गुरुओं से सुना है, जितनी मैंने सुना है और जितना मेरी मति है, समझ आया है, मैं तुमको वो प्रयास कर रहा हूं बताने के लिए। और कहते हैं कि अरे भगवान के जो कार्य हैं, क्या कह रहे हैं? एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोकमौले गुणवादमाहु श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायं कथा सुधायम उपसम प्रयोगम। कि कह रहे हैं कि अरे वो भगवान की कथाएं जो हैं उसको लिखा है, संकलन किया है आचार्यों ने। जो जितना मैंने उनसे, उन आचार्यों से सुना है, और वो जो कह रहे हैं उपसंप्रयोगम, उपाकृतया, उपकृत्य, उप मतलब उपनिषद, उपवास, उप मतलब भगवान के नजदीक, नजदीक होता है। तो जो कृत्य किया है, श्रुते, जब उसको सुनता है व्यक्ति, जो मैंने सुना है, ऐसे जो आचार्यों ने लिखा है, उनका पर्पज क्या है इन कानों का? कि उनको सुने। अरे ये भागवत, ये श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ है जो लिखा रात भर बैठ करके इसको पढ़ने के लिए, जिससे कि हमारे क्या हो जाए, सारी ग्रंथि, कर्म ग्रंथि कट जाए। क्यों हमारे आचार्य ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लोग, ये हमारे इतने महान श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी की टीकाएं हम आपको क्यों दे रहे हैं? इतने हमारे आचार्य ने दिन रात अपना पसीना, पूरा खाना पीना त्याग करके हमें ये भागवत देने का प्रयास किया है। थोड़ा सा सुनना चाहिए भागवत को। पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते तो है, पर वही चीज है ना, शुश्रूषद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्त सेवया। बिना महत्त पाद सेवा के कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होती। किसी प्रकार से भागवत की रुचि अगर किसी को उत्पन्न हो गई श्रवण में, बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वही चीज कह रहे हैं कि लाभ लेना चाहिए। एकांत लाभम वचसो नपुंसाम। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर चीज कहते हैं गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं की लीलाएं भक्तों की चर्चा की विषय होते हैं।
रोगी से रोगी मिले बात करे रोग की, भोगी से भोगी मिले बात करे भोग की, योगी से योगी मिले बात करे योग की, भक्तों से भक्त मिले बात करे भगवान की। यही भागवतों की चर्चा होती है। भक्त मिलता है तो वो ये नहीं कहता हाँ भैया कितना इंडिया का स्कोर हुआ, हाँ भैया ये बताओ कैसा चल रहा है धंधा पानी, वो हाँ ठीक है वो सब पूछ लेता है, लेकिन उसका मुख्य ध्यान रहता है भैया जरा भागवत के बारे में बताओ, भगवान की चर्चा थोड़ी सी हो जानी चाहिए। ये भगवान के, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा कोई कहे कि भाई ज्ञान से हम ज्ञानी होकर के तपस्वी होकर के भगवान की लीला को समझ लेंगे, उसमें क्या है? तो क्या कहते हैं, आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिनाने संवत्सरहस्रांते धिया योग विपंकया। अरे ब्रह्मा जी 1000 साल तपस्या की हैं, 1000 साल तपस्या करने के बाद उनका कंक्लूजन क्या था? वो कहे कि हाँ भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उसको समझ पाना मुश्किल। 1000 साल, सहस्र संवत्सर सहस्र साने, 1000 साल किसका तपस्या? वो देवलोक का तपस्या। 1000 साल तपस्या करने के बाद उनका कंक्लूजन ये निकला कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनको समझ पाना मुश्किल है। हम सोचते हैं कि हम ज्ञान थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड में पढ़ के, थोड़ा सा हार्वर्ड में पढ़ के, मोटे मोटे पुस्तकों को पढ़ के भगवान पे हम लिख देंगे है भगवान ये है, कृष्णा ये है। अब ब्रह्मा जी जो हम लोग को क्रिएटर हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो नारद को डांटे, अरे नारद तू मूर्ख है, तू उन लोगों के बारे में सोच रहा है, मैंने बनाया है उन लोगों को, मैं कह रहा मेरा बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि भगवान को समझना मुश्किल है, तुम कह रहे हो कि भगवान को वो लोग कहते हैं कि समझना, अरे उनको तो मैं नहीं बनाया बनाया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि भगवान को समझना मुश्किल। मेरे से हैंडशेक किए भगवान ब्रह्मा जी के साथ, भगवान के डायरेक्ट, भगवान ने उनको डायरेक्ट पैदा किया है अपने नाभि से। वो ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान को समझना मुश्किल है। आगे कहते हैं, अच्छा एक और इनकंसिबिलिटी का एग्जांपल देते हैं, कह रहे हैं कि अच्छा और कौन नहीं समझ पाता भगवान, तो कह रहे कि अरे अतो भगवतो माया माया निनापि मोहिनी या स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद की मुतापरे। अरे भगवान की लीला भगवान नहीं समझ पाते हैं महाप्रभु खुद परेशान थे कृष्णा, अरे मैं यहाँ पे बैठा हूं, राधा रानी मधु चला गया, मधु चला गया, मैं कह रहा हूं राधे राधे मैं इधर ही हूं। राधा रानी एकदम प्रेम में विह्वल होकर के रो रही हैं कि कृष्णा चले गए। भगवान कहते ऐसा क्या है मेरे नाम में? उसी नाम का प्रचार करने के लिए महाप्रभु प्रकट हो गए कलयुग में। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण करो, कलयुग में वो चीज दिया जो कृष्ण ने नहीं दिया। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। महाप्रभु क्या है? महावदन्याय है, फोड़ दिया वो जो व्रज का प्रेम जो व्रज में सीमित था पूरी दुनिया में लुटा दिया। तो वो भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान की नाम की खुद टेस्ट करने के लिए और लोगों को टेस्ट कराने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कृष्ण प्रेम देने आ गए। इसीलिए भगवान स्वयं जब वो 12वें स्कंद में हम पढ़ेंगे भागवत के लीला में, जब वो मार्कंडेय ऋषियों को वो पत्ते पे देखते हैं, क्या देखते हैं? अरे भगवान अपने ही अंगूठा को चूस रहे हैं। हमारे आचार्य कहते, भगवान कहते बार बार मेरे भक्त कहते आपका चरण रज चाहिए। अभी जैसे हमने सुना देवता करे भगवान आपका चरण रज कौन ले सकता? भगवान आपका चरण, आपके चरण। भगवान कहते मेरा चरण में है क्या ऐसा? इस सब चरण के पीछे लगे, भगवान अपना ही चरण मुंह में लगा करके चूसने लग गए। क्या है इसमें, क्या आनंद है ऐसा? भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आनंद है भैया, हमारे ही चरण में सब पड़े हैं, हमारे चरण में। तो ये है भगवान का। इसीलिए किसी ने पूछा था
प्रभुपाद से, स्वामी जी क्या आपका कृष्णा कुछ ऐसा बना सकता है कि जो पत्थर या कोई उठा ना सके, खुद ना उठा सके? स्वामी जी ने कहा यस, वो बना सकते हैं और अगले क्षण में उठा भी देंगे, क्योंकि भगवान की सीमा सीमित है। जैसे ही भगवान नापते कि मैं इतना खुश हूं, तुरंत खुशी बढ़ जाती है। भगवान फिर नापते इतना खुश हूं मैं, फिर तुरंत बढ़ जाती है। भगवान अनलिमिटेड बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही राधा कृष्ण में चलता रहता है। राधा रानी इसलिए श्रृंगार करती है कि कृष्ण को प्रेम हो सके। कृष्ण को जब वो देखती हैं कि वो प्रेम बढ़ रहा है, राधा रानी फिर श्रृंगार उनका बढ़ते चला जाता है। उनको देख करके वो प्रसन्न होकर के, राधा रानी प्रसन्न होती है, उनका और श्रृंगार बढ़ते चला जाता है। कृष्ण और बढ़ते प्रेम के कारण और क्या हो जाते हैं, खुश होते जाते हैं। ऐसे चलता रहता है, तो असीमित है। तो इसलिए कह रहे हैं कोई नहीं समझ सकता। माही नाम अपी मोहिनी, और वो मूर्ख हैं। कह रहे हैं जो वर्ड जगलरी, कई साधु आजकल वर्ड जगलरी करते हैं, बहुत जगलरी बोलने आता है। कुछ नहीं मिलेगा, तर्को प्रतिष्ठा, अरे आप तर्क करके मुझे हरा देंगे, पर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वैसे उनका लक्ष्य भी नहीं होता है, ऐसे साधुओं का लक्ष्य भी नहीं होता है। वो तर्क करना बस जानते हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी रख लेंगे और तर्क करेंगे, तर्क करके आपको हरा देंगे, पर भगवान को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे तर्क से। हाँ, तर्क जानना चाहिए शुरुआत के लेवल में, लेकिन तर्क से अगर आप भगवान को समझ जाते तो तर्क महान है ना भगवान से, फिर तो तर्क ही महान हो गया। भगवान को सिर्फ भक्ति से, इसीलिए माम अभिचारी ने भक्ति, कि मेरे को सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हो, ना ज्ञान से, ना योग से, ना तर्क से, किसी चीज से नहीं, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति, केवला भक्ति, भक्ति से ही समझा जा सकता है। अगला श्लोक में कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि अरे मैत्रेय ऋषि करे, देवी देवता रुद्र जिन्होंने अहंकार के स्वरूप हैं, रुद्र भगवान शिव, मन वचन जो हमने देखा सबके जो स्वामी हैं देवता, वो कहते हैं कि हम नहीं भगवान को समझ सकते हैं। हम सोचते हैं, सोचिए हम जीवात्मा इतना अहंकारी है, हम सोचते हैं हम समझ लेंगे, अरे वो नहीं समझ पाएंगे तो क्या हुआ, हम समझेंगे। तो वो कहते हैं हम नहीं समझ सकते। यहाँ पे 6ठा अध्याय समाप्त होता है और 7वां श्लोक, 7वां जो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रश्न करेंगे विदुर जी। देखेंगे एक एक श्लोक क्या प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी। पहला श्लोक 7वें अध्याय का, चैप्टर 7 का पहला श्लोक क्या ले रहे हैं विदुर जी, क्या ले रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न किए भाई। अच्छा, क्या प्रश्न किए हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या। विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मन्न कथम भगवत चिन्ह मातस्य विकारिणा लीलया चापि युजे त्रिगुणस्य गुणा क्रिया। तो विदुर जी का प्रश्न है, वो प्रश्न ये कर रहे हैं कि भगवान किसको बोल रहे हैं, मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं कि ये भगवान जो लीलाएं करते हैं, जो कौन सी लीला, जो आपने अभी पुरुष अवतार की लीला बताई, क्या लीला बता दी आपने, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, जो ये सृष्टि की रचना की है। हाँ, तो क्या दिक्कत हो गया, तो कह रहे हैं अविकारिना है भगवान और निर्गुणस्य है। अरे भगवान निर्गुण है, अविकारिना है, और आपने बोला था कि भगवान को कोई डिजायर नहीं है, बिना इच्छा के, इच्छा नहीं है ये करने का। सृष्टि किस लिए करते, हमने आपको बताया, सिर्फ बद्ध जीवात्मा के लिए। तो जो निर्गुण है, अविकार्य है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो ऐसी लीला क्यों कर रहा है, अच्छा कर रहा है ये सृष्टि की रचना, तो क्या वो गुणों से, अरे भाई गुण ये सब बना रहा है ना, अहंकार ये सब चीज बन रहा है, तो क्या गुण में फंस गया, क्या वो भी गुण में लिप्त हो गया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं भैया भगवान भी बना करके फंस गए, ये दुनिया बना के, जैसे कई लोग बोलते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, कि दुनिया क्यों बनाई तूने। और कुछ लोग कहते हैं अगर बना भी ले, अरे भगवान से अनकंट्रोल हो गया,
जैसे कुछ नहीं, हम कई बार कुछ बनाते हैं तो अनकंट्रोल हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, अरे हटाओ, उसी अरे भगवान बनाए अनकंट्रोल हो गए, वो भी परेशान करके भाग गए। तो ऐसा हो गया क्या भगवान के साथ? विदुर जी पूछ रहे हैं कि भगवान ने पहले बनाया क्यों, इच्छा कहाँ हुआ? और उदाहरण के लिए कहते कि जैसे बच्चा होता है, कुछ इच्छा नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को कई बार भगवान का स्वरूप कहते हैं, पर क्या होता है उनका दबा होता है, सारा इच्छा दिखता नहीं है, तो बच्चों को इच्छा नहीं होता, फिर भी एक इच्छा होता है। हमारे गुरुकुल के बच्चों को भी आप पूछिए सबसे बड़ा इच्छा क्या है? प्रभु जी हमको नदी में स्नान करना है, या प्रभु जी खेलना है, तो ये इच्छा रहता है, डिजायर रहता है प्ले करने। अरे भगवान को वो भी इच्छा नहीं है। फिर क्यों सृष्टि? अरे जिनको निर्विकार निर्गुण से निवृत्त कहा जाता है, स्वतः तृप्त कहा जाता है, जो अपने आप में तृप्त है, निवृत्त है, जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, फिर भी क्यों क्रिएशन कर रहा है? अरे क्या जरूरत पड़ गया क्रिएशन? अच्छा चलिए, तो भगवान का इंक्वायरी हो गया कि भगवान ने, ये आपका सेकंड से फोर्थ वर्ड क्वेश्चन ये था कि भाई भगवान ने क्रिएशन क्यों किया, ये जो लीला है क्रिएशन की, क्यों किया? क्योंकि भगवान निर्गुण है, निर्विकार है और तृप्त है, स्वतृप्त है, निवृत्त है, फिर क्यों किया? अच्छा ये तो चलो, ये ऑब्जेक्शन उठा है भगवान पे। अब देखिए जीवात्मा पे उठा रहे। आप ये बताइए, जीव आत्मा जो है वो तो आप कहते हो चित्त शक्ति है, मतलब कि वो तो प्योर एकदम है, ठीक है आत्मा, वो कैसे है? अज्ञान में पड़ गया। बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? देशतः कालो यो सावस्था तो स्वतो अन्यता अविलुप्ता अबोधात्मा सयुज्येतायत कथम। बताइए भाई, कह रहे हैं 5वें श्लोक में कि अज्ञान कैसे आ गया? जो प्योर है वो उसमें अज्ञान कैसे आ गया? छठा प्रश्न आप सुनोगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो मेरा ही प्रश्न कर दिया विदुर जी ने। क्या बोल रहे हैं कि अरे भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में है, फिर आप काहे क्लेश झेल रहे हो? लोग कहते हैं ना, अरे भगवान का हम अंश होकर के हमको भगवान दुख देने के लिए बनाए हैं। लोग प्रश्न करते हैं ना कि इतना दुख क्यों देते हैं भगवान हमको, तो भगवान दुख क्यों देते हैं, और वो भी परमात्मा के रूप में है हमारे अंदर। चलो कहीं दूर है, पता नहीं है, चलो भगवान को बेचारे को नहीं पता है, ठीक है, हम जाकर के उनको बता देते हैं कि अरे भगवान हम दुख में है। भगवान यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं अरे परमात्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में अंदर है, आत्मा परमात्मा इतना नजदीक है, फिर भी उनको दिख नहीं रहा है कि हम दुखी हैं। तो क्यों हम दुख झेल रहा है व्यक्ति? क्या कारण है क्लेश में? आप कहोगे अविद्या के कारण, तो पहले ही पूछ लिए अविद्या क्यों है भैया, अज्ञान कैसे है? वो तो पूरा चित्त है, क्यों अज्ञान किया गया? सबका प्रश्न का उत्तर हम देंगे, सबका जवाब, करारा जवाब मिलेगा कि अज्ञान कैसे हो गया भाई। अच्छा दूसरा प्रश्न कि भाई जो है इतना दुख क्यों झेल रहा है? क्या भगवान का अंश है? भगवान का फटता नहीं है देख करके अरे मेरा जीवात्मा दुखी है, अरे बेचारा इतना दुखी है, परमात्मा के रूप में उसको दिख नहीं रहा है, क्यों दुख दे रहा है? अच्छा तीसरा चीज पूछ रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं कि मुझे इस चीज का मोह हो गया है, जरा ये बता दीजिए, इसको क्लियर करिए, जल्दी जल्दी क्लियर करिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये भगवान क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा जब वो पूछते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ठीक है, जितना हम ले सकते हैं धीरे धीरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हमारे आचार्य से हम लेते हैं, हमारे आचार्यों ने क्या बोला है, बहुत सुंदर चीज बोला है, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं हमारे आचार्य? सबसे पहले हम लेते एक एक श्लोक। मैत्रेय जो ऋषि हैं, मैत्रेय ऋषि से पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये स इत्थं चोदिता छत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्या भगवश्चित्ता समयम इव कथा समयम। कि जैसे ही मैत्रेय ऋषि ने वो तत्व जिज्ञासा, विदुर जी ने जो पूछा तत्व के बारे में जिज्ञासा की, भगवत चित्त हो गए, भगवान के बारे में सोचने लग गए मैत्रेय ऋषि। देखिए भगवान के बारे में सोच रहे, ये सब सुनना सोचना चाहिए, अपने मन से आंसर नहीं दे रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, आई थिंक,
नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे गेट आउट। जैसे ही तुम कहता आई थिंक व्हाई शुड आई बिलीव इन यू, तुम्हारा तो कुछ भी चलेगा मन। भगवत चित्त मतलब कि जो शास्त्रों और भगवान जो कहते हैं वो बताइए, अपना फिलॉसफी मत दीजिए कुछ भी। इसीलिए हम भी वही आचार्यों का जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसी से हम बताते हैं। और सबसे पहला ही चीज बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैत्रे उवाच श्रेयाम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत बंधनम। क्या कह रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं पहला चीज कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान माया में फंस गए हैं, गुणों में बंध गए हैं, वो क्या है? वो पगला गए हैं। वो पूरी तरीके से इलॉजिकल है, लॉजिक ही नहीं है इसमें। कहते हैं क्यों ऐसा इलॉजिकल बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका खुद ही कहना होता है कई बार कि भगवान माया में पड़े हुए हैं और फिर कहते हैं भगवान अबद्ध है, किसी चीज से बंधते नहीं। ये इलॉजिकल लगता है उनका बात। तो ऐसे अनाप शनाप जो बोलते रहते हैं उनका बात नहीं सुनने का। कहते हैं उदाहरण के लिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, सूर्य, अभी सूर्य जो होता है, सूर्य से ही बनता है बादल। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो प्रोसेस होता है, आपको पता होगा, साइंस भी कहता है बादल कहां से बनता है? सूर्य बनाता है। अच्छा, बादल बनाता है, सूर्य ही जो है सृष्टि को चलाने वाला भी है। सारा चीज, जो चंद्रमा को भी रस आ रहा है, जो तेज आ रहा है सूर्य से आ रहा है। एक तरीके से सूर्य ना रहे, अभी जैसे दक्षिणायन उत्तरायण ये सब होता है, सूर्य का जो हम सब देखेंगे कॉस्मोलॉजी में, ये जो उत्तरायण दक्षिणायन होता है या ज्योतिष शास्त्र में भी आपने पढ़ा होगा, ये सब सूर्य के कारण। इसीलिए युधिष्ठिर को क्या बोला? उनके कुल गुरु, कुल पुरोहित जो थे धौम्य ऋषि ने, सूर्य देव की पूजा करो, वो अक्षय पात्र पाने के लिए। तो सूर्य देव, तो ये सूर्य से, अभी सूर्य जो है वही सृष्टि को एक तरीके से सारा पोषण कर रहे हैं। तो सूर्य से ही बादल बनते हैं। अच्छा, कई बार बादल जो होता है, हम कहते हैं ना सूर्य को ढक लिया। बादल बना किससे है? सूर्य से। बादल सूर्य को ढक लिया, पर क्या वास्तव में बादल सूर्य को ढक लेता है? कभी नहीं होता ऐसा। सूर्य कहाँ है, बादल कहाँ है? वो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा का विजन ढक लिया। तो हम लोग बोलते हैं अरे देखो बादल आज ने, सूर्य ने ढक लिया। जैसे आजकल कोहरा चल रहा है, अरे सूर्य नहीं दिख रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है। आप फोन करोगे, अच्छा मम्मी दिल्ली में या कहीं बंबई में कहीं जहाँ पे गर्मी है, अरे क्या हुआ, आज तो यहाँ पे सूर्य नहीं दिख रहा है। हाँ, हमारे यहाँ तो सूर्य दिख रहा है। तो यानी आपका विजन ढका है, सूर्य नहीं ढका है। उसी तरीके से जो अंधकार होता है, अंधेरा, यहाँ पे अंधेरा है, अमेरिका में कॉल करोगे तो क्या पता चलेगा कि अरे अभी तो सूर्य दिख रहा है, हमको दिन हो रहा है। तो आपके विजन से ढका है। यानी भगवान भी जैसे वो जो ये भगवान की माया शक्ति है, पढ़ा था हमने दूसरे स्कंद में, भगवान की ये माया शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की। भगवान को ये नहीं ढकती है, ये हम जैसे जीवात्मा को ढक लेती है। प्रश्न उठता है फिर ये जीवात्मा का क्या अज्ञान, कैसे ज्ञान को कोई काट देता है? अरे ज्ञान काट देंगे तो भगवान छोड़ देंगे माया को? कहेंगे अरे मेरे जीवात्मा को ज्ञान काट दिया? नहीं। कहते हैं हमारे आचार्य, जैसे आपने ये मान लीजिए लॉकेट या कुछ भी चश्मा कई बार होता है, हम पहने रहते हैं, हम कहते हैं भैया चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है? प्रभु जी चश्मा तो पहना, ओ चश्मा यहीं पे, हाँ, भूल जाते हैं। या कई बार लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, कंप्यूटर का पासवर्ड या पैसे का, सेविंग अकाउंट का, बैंक बैलेंस पूरा करोड़ रुपया भरा है, पासवर्ड ही भूल गए। उसी तरीके से माया अज्ञान से बस हमारे विजन को ढक रही है। तो पहला चीज क्लियर करते हैं, भगवान कभी भी गुणों में नहीं आते हैं, और इसके लिए श्लोक उद्धृत करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये शास्त्र से बोला जा रहा है, इसलिए हम भी श्लोक उद्धृत करेंगे। और कहते हैं कि यही उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य? कहते हैं कि तम क्लेश कर्मा परिपाक गुणा प्रवाहे
अव्यातनानुभवमीश्वरम् अद्वितीयम् प्राणाधिविश्व विभवेरुपगुधम् अन्यो मन्येत सूर्यम इव में गहिमो परागे। कह रहे हैं कि भगवान जो है कभी भी माया शक्ति से अफेक्ट नहीं होते हैं। अरे उनकी माया शक्ति है भैया। और कह रहे हैं ये तो उसी तरीके से उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं जैसे सूर्य कई बार हमको लगता है कि बादल से ढक गया है पर ढका नहीं, तो माया से कभी भी, ये पहला उत्तर देते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं कि जीव आत्मा के साथ क्या होता है 10वें श्लोक में। तो कह रहे हैं कि जीव आत्मा के साथ क्या होता है, यद अर्थे न विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्यय परित्यत उपद्रष्टु स्वशीरश्चेनादिकम। इसका पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूं, फिर आप देखिएगा क्या है इसका तात्पर्य। क्या कह रहे हैं, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। प्रश्न उठता है, जैसे आप कई बार देखते हो ना स्वप्न में, अरे मेरा गर्दन कट गया है। प्रश्न उठता है, जब आपका गर्दन कट गया तो फिर आप कैसे देख रहे हो कि आपका गर्दन कट रहा है? जब आपका गर्दन कट गया तो आप कैसे देख रहे हो कि आपका गर्दन इधर पड़ा हुआ है और आपका शरीर इधर पड़ा हुआ है? भाई आप राहु केतु हो क्या? कहां से ये हो रहा है? यही तो बोला था सुखदेव गोस्वामी ने कि जैसे एक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही, इस चीज को जो समझ जाएगा वही इस भव सागर से निकल जाएगा। बहुत गुह्यम चीज बता दिया। कह रहे हैं कि जैसे एक आपका मान लीजिए मित्र चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, शेर बचाओ, शेर खा रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है। आप कहोगे पगला गया क्या? उसको कहे कहां शेर है? अरे नींद में देखे थे शेर आ रहा था, पीछे से दौड़ा रहा था। हाँ तो क्या हुआ? शेर नहीं है। ओह अच्छा, यानी जो शेर था और जिसके पीछे शेर लगा हुआ था वो दोनों कौन देख रहा था? मैं ही था। मेरा मन दिखा रहा था स्वप्न में। वास्तव में ना तो शेर था और ना तो क्या था, ना तो हम जो दौड़ रहे थे वो भी सही था, पर वो सामने वाला दिखा रहा था, बता रहा था। उसी तरीके से परमात्मा वो हम दुखी नहीं है, ये जीवात्मा दुखी में नहीं है, ये मान लिया है, ये शरीर से इतना आसक्त हो गया है, इसीलिए भगवान दुख नहीं दे रहे हैं। वास्तव में हम दुखी हैं ही नहीं, ये सब और सब हमारा भ्रम चल रहा है, आसक्त है माया के कारण। अब आप कहोगे प्रभु जी पर अनुभव तो हो रहा है ना, वो अनुभव हो रहा है। जैसे आप स्वप्न में देख करके डर रहे हो, वो अनुभव, पर आप निकल जाओगे वो स्वप्न को। जैसे ही आप स्वप्न से निकल जाते हो तो आप क्या हो जाता है? बच जाते हो। उसी तरीके से ये कांड से जब कृष्ण कथा श्रवण करते रहेंगे, किसी दिन वो जाग जाएंगे। जैसे हमारा मित्र हमको बोल करके जगा दिया तो हम भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये स्वप्न की दुनिया में हम थे। वास्तव में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम इतना दुख क्यों मिल रहा है, वास्तव में हम मान लिए हैं ना कि ये हम इस जगत के हैं, इसलिए दुख में हैं। जैसे आप स्वप्न में सही में अपने आप को मान लिए हो, और वो जो आपका मित्र बैठा है भगवान परमात्मा के रूप में, वो कहता है अरे भाई निकल जा। इसीलिए हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति बस ये समझ रहा है ये भाव बंधन से कि वो फंस गया है, वो मान रहा है कि हम क्या है, अज्ञान में। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि इतना जन्मों से पड़ा हुआ है ना व्यक्ति। आप कहोगे कि क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्यों आवाज नहीं आ रहा है? क्योंकि हम जन्मों से आवाज नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप समझो, इतना हम कई जन्मों से, करोड़ों जन्मों से यहाँ पे फंस गए हैं, इसलिए हमको जो दिख रहा है वही सत्य लग रहा है।
ऐसा दुर्भाग्य है हमारे साथ। ये भागवत ये सब पे हमें विश्वास नहीं होता है, हम कहते हैं ये सब स्वप्न है, पर वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया था विद्या विद्या दो चीज आपको, जैसे किसी ने पूछा था कि उस समय नेटवर्क खराब हो गया था, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से आज वही चीज, विद्या और अविद्या चीज। जब मैंने बताया था कि विद्या से आप क्या होता है, विद्या लाइट है, जैसे यहाँ पे लाइट अगर जल रहा है तो हम देख पा रहे हैं, अच्छा चेयर इधर है, मोबाइल स्टैंड इधर है, यहाँ पे बीड बैग है, ओके, यहाँ पे पुस्तक रखा है, हारमोनियम रखा है, ओके ओके, हाँ ये दिख रहा है। अंधेरा हो जाएगा पर आप देख पाओगे नहीं, देख पाओगे। तो पहला चीज ये होता है, अंधकार में व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता है, भगवान को एज इट इज नहीं देख पाता है। तो ये क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय तमसो, ये तमसिक, ये अंधकार रूपी जगत है, भौतिक जगत। और दूसरा चीज और भी क्या हो जाता है अविद्या के कारण, जो चीज नहीं है वो चीज लगता है कि है। जैसे आप अंधेरे में आओगे, आपको डर लगेगा, कुछ परछाई दिख रही हो, भूत है क्या, ओ कुछ रस्सी देख लिया तो कहोगे सांप है क्या, या आपको कहीं अकेले कहीं जा रहे हो तो आपको लगेगा कोई चोर है, डाकू है, पर है नहीं, पर आपको लग रहा है। उसी तरीके से यह विद्या क्या कर देता है, जो चीज नहीं है वो आपको लगने लगता है, जो चीज है वो आपको दिखता नहीं है। ये पावर है माया का। इसलिए दुनिया परेशान है, दुनिया कहता कहाँ है भगवान, हम नहीं मानते भगवान को, क्योंकि वो इतने करोड़ों जन्मों से पड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं आता है। पर वही भागवत को श्रवण करते रहेगा, भूलेगा एक दिन, क्योंकि प्रभुपाद जी और आचार्य आश्वासन दिए हैं कि भागवत का श्रवण करेगा अगर सही रूप में, ध्यान पूर्वक, उत्साह पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जरूर भगवान के प्रेम उत्पन्न हो जाएगी। ये चीज है। आगे कह रहे हैं, अच्छा ये एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण से समझा रहे हैं। क्या दूसरा उदाहरण कह रहे हैं कि जैसे चांद का परछाई, चंद्रमा का परछाई अगर ले लें, पानी में चंद्रमा का परछाई पड़ता है, अच्छा ये कहाँ आता है। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये कवर कैसे हो गया, अज्ञान ने कैसे कवर कर दिया, अज्ञान ने कैसे कवर कर दिया। तो वही बता रहे हैं, क्या करे, अज्ञान ने कवर नहीं किया है। कैसे, चंद्रमा का परछाई देखते हो पानी में, ठीक है, अभी पानी हिलता रहता है, कोई कहेगा अरे चंद्रमा हिल रहा है, पर क्या चंद्रमा हिलता है, हिलता है क्या, चंद्रमा नहीं हिलता है। वो तो पानी का स्वभाव है कि वो पानी हिल रहा है, तो हमको लग रहा है कि चंद्रमा भी हिल रहा है। क्या वो चंद्रमा है, अरे वो चंद्रमा का रे जो है, उसकी किरण पड़ रही है, उसकी परछाई पड़ रही है, वास्तव में वो पानी है। उसी तरीके से जीव आत्मा कभी भी, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि दुख में पड़ना, वो उसका अंतकरण, ये सिर्फ भौतिक शरीर के कारण, ये भौतिक शरीर के कारण आसक्त होने के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि दुख में हम हैं। ये भौतिक जगत में रहने के कारण, हमारे आचार्य कहते हैं, और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अज्ञान हो गए, आत्मा में कभी अज्ञान आता ही नहीं है। जैसे चंद्रमा हिल नहीं रहा है, वो पानी में परछाई पड़ा है, वो पानी हिल रहा है, वैसे ये भौतिक शरीर लिए, अंतकरण लिए, अहंकार से जो ये शरीर बना है, ये इसका गुण है अज्ञान, दुख, सुख, ये सब शरीर का, आत्मा का नहीं है। और जब तक व्यक्ति इससे अटैच रहता है तब तक वो झेलता रहता है इस भौतिक जगत में, वो इस जगत में रहता है। तो क्या करे, फिर क्या करे, इसीलिए अगला ही तो श्लोक, वही तो पूछा, उत्तर दिया मैत्रेय ऋषि ने। फिर क्या करे, कोई कहेगा कि कैसे निकले, तो वही तो कह रहे हैं कि इस चीज को अगर निकालना है, क्या है, सबसे पहला चीज क्या कहते हैं, कहते हैं कि भगवत भक्ति योगे न वासुदेव अनुकंपया। अरे वासुदेव की अनुकंपा चाहिए। अभी कोई कहेगा वासुदेव की कृपा क्यों चाहिए, क्यों वासुदेव की कृपा, क्या उसी को मिलेगी, यानी भगवान की कृपा क्या इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कृपा सबके लिए है, अरे सबके लिए है, लेकिन सब उस कृपा को यूज नहीं करते। गंगा का पानी, कोई गंगा में स्नान कर करके क्या करता है, पवित्र हो जाता है, भगवान का दर्शन करता है। वही गंगा का पानी जब खेतों में पड़ता है तो कोई चावल खाता है, और लेकिन वही गंगा का पानी जब वो कोई जहरीले पेड़ में जाता है तो जहर निकलता है। तो आप कहोगे कि देखो गंगा का पानी ने जहर बना दिया, क्या उसकी गलती है? नहीं, गलती गंगा की नहीं है, लेने वाले की गलती है।
बारिश समुद्र में भी हो रहा है, बारिश खेत में भी हो रहा है, बारिश कहाँ हो रहा है, रेगिस्तान में भी हो रहा है। सभी को भगवत कृपा मिल रहा है, लेकिन भगवत कृपा ले नहीं रहा है कोई। सबके लिए भागवत है, गैर श्रीमद् भागवतम सबके लिए फ्री कोर्स हम करा रहे हैं, पर आता है सबको हम देते हैं कि जाइए सुनिए करिए, लेकिन आप देखोगे नहीं रुचि उत्पन्न होता है लोगों का, नहीं होगा रुचि, नहीं होता है। वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत नाम जन्मना, बहुत करोड़ों में कोई एक आएगा। मनुष्या नाम का सहस्रेषु कश्चिद यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन मां वेति तत्वतः, ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाती है, भगवत कृपा हो जाती है, तो क्या मिलता है? कहते हैं अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्ध। कि जब भगवान के क्या साधना भक्ति, क्या है साधना भक्ति कि गुणानुवाद श्रवणम मुरारी, अरे उस मुरारी के भगवान के बारे में जब सुनता है व्यक्ति, क्या हो जाता है? जब वो सुनता है तो सारी जो ये है, ये जो हमारे अटैचमेंट है, जब सुनता है, जैसे वो दो मित्र कहता है अरे उठो, स्वप्न में क्या लगे हुए और रो रहे हो, उसी तरीके से हम उठ जाते हैं। और क्या होता है भगवान के चरण में, अरे कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति जब व्यक्ति करने लगता है, श्रवण ये सब साधना भक्ति, क्लेश दूर हो जाता है, क्योंकि अविद्या चला जाता है। अरे भावना ये छोड़ो, कह रहे हैं मैत्री ऋषि कि छोड़ो ये तो कुछ नहीं है, भव सागर तो कुछ नहीं है, वो तो स्वप्न से उठ गया, वो बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है। कह रहे हैं कि किंवा पुनस्त चरणा रविंदम, अरे भगवान के चरण के में रज जो है, भगवान के चरण में वो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भाव लग जाता है। ऐसा है ये भगवान का भक्ति, ऐसा है भगवान की कृपा और भागवत का श्रवण करना। जो नित्यम भागवत सेवया, जो भगवान का ऐसे नित्यम भागवत सेवा करता है, उसके अंदर क्या होता है? भगवान के चरण के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, और जब रति उत्पन्न हो जाती है तब गति भी हमारी परम हो जाती है। यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।